तो समझ में आता है कि पहले लड़कियों को इतनी फ्रीडम नहीं मिलती थी। बहुत सारी लड़कियां क्या है कि उस फ्रीडम का गलत फायदा उठाती है। लड़कियां क्या कर रही है, फेमिनिज्म का मतलब कुछ अलग समझ रही है। क्या अलग समझ रही है? जैसे कि इंटीमेसी खैरात में बट रही है। माइंडसेट में क्या चेंज आया है लड़कियों के? जो एक बच्चा होता है उसको बहुत सारे चॉकलेट दे दो आप, जो भी अच्छा लगेगा उठा के खाने लगेगा फटाफट, तब तक जब तक वो बीमार ना हो जाए। कि माई बॉडी माई रूल है ना, मल्टीपल पार्टनर्स के साथ जाना, सीरियस रिलेशनशिप में ना जाना, बीट ए फ्लिंग और हुकअप कल्चर, वो बाद में वो रिग्रेट कर रही हैं। लड़कियों के मैनिपुलेशन के बारे में कुछ बताओ। कभी कभी ना लड़कियां लाइक एक विक्टिम कार्ड ज्यादा प्ले करती है। सी मनी इज एवरीथिंग, सबको पता है कि भाई पैसे से बहुत कुछ चीजें हो सकती है, ठीक है, बट एक इंसान का बिहेवियर बहुत मैटर करता है। अगर तुम्हें उसके साथ रहना है तो पैसों से तुम सब कुछ खरीद सकते हो, इंसान का बिहेवियर नहीं खरीद सकते। तो Who is a real man? Okay. फिर ये नहीं कि हर जगह मुंह मारने वाला कभी मैन नहीं बन सकता। सी वो बॉय ही रहता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मैन एंड बॉय। कि वो इनसिक्योर मैन रियली कौन होता है? देखो, इनसिक्योर मैन एक्चुअली वो होता है ना कि जो अच्छा, आपने सबसे ज्यादा बिज़ार केस काउंसलिंग में क्या देखा है? देख के आपके दिमाग के घोड़े खुल गए हो कि यार। सो आई एम गिविंग द वार्निंग टू द कैमरा एक्चुअली। श्योर वी आर रेडी। आर यू श्योर? यस, फाइन। तो एक लड़का है, वेलकम टू द शो ग्रीष्मा, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आपके शो पे आके। थैंक यू। अच्छा, अभी मतलब रिसेंटली हर कोई ये चीज नोटिस कर रहा है कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो इस कैटेगरी में बहुत ज्यादा कंटेंट बना रहे हैं जहां पर हेल्प की जा रही है अराउंड रिलेशनशिप या फिर सेल्फ हेल्प या डिप्रेशन से बाहर निकालना, रिलेशनशिप इशू, ब्रेकअप। तो ऑल ऑफ सडन पिछले 4-5 साल में ना एक सडन राइज दिखा है कि लोग बहुत ज्यादा परेशान है, स्पेशली रिलेशनशिप के अराउंड। सो बिकॉज आप इस इंडस्ट्री में काफी क्लोजली वर्क कर रहे हो एक लंबे अरसे से, तो व्हाट डू यू फील कि क्या शिफ्ट हुआ है, क्या रीजन है? देखो, सबसे पहला इसका रीजन ये है कि कहीं ना कहीं आजकल की जनरेशन में लोगों को बोलने के लिए, बताने के लिए कोई होता नहीं उनके पास। तो वो क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे कंटेंट देखते हैं, रील्स वगैरह देखते हैं और उससे रिलेट कर पाते हैं। तो जैसे जैसे लोगों को लगा ना कि हाँ, ये टाइप का कंटेंट लोग देखना पसंद कर रहे हैं, ये टाइप की बातें लोग सुनना पसंद कर रहे हैं, तो वो लोग आगे जाके उनको वो चीज करने का उनको काफी ज्यादा इंस्पिरेशन मिल रहा है। पहला तो ये हो गया, और दूसरा ये हो गया कि आजकल लोग फीलिंग्स नहीं शेयर कर पाते, तो वो लोग रील के फॉर्म में फीलिंग शेयर करते हैं। वो लोग लिख के नहीं शेयर करते। किसी दोस्त से कुछ कहना हो गया, फिर अपने लव बर्ड से कुछ कहना हो गया, गर्लफ्रेंड से कुछ कहना हो गया, तो वो रील शेयर करेंगे। क्योंकि लोग ना फीलिंग को एक्सप्रेस करने में काफी इतना बिहेव नहीं कर पाते, काफी इतना सर्टेन वे में बोल नहीं पाते, तो वो कहीं ना कहीं रील के थ्रू बता देता है। Okay. That is the reason people are making more content like this. अब सोशल मीडिया के बाद ना बहुत बड़ा डायनेमिक शिफ्ट जो आया है वो इसमें लड़कियों की लाइफ में भी आया है, ठीक है? क्योंकि पहले मतलब ऐसा बोला जाता है कि लड़कों के पास एक अलग फ्रीडम होती है, लड़कियां बहुत रेस्ट्रिक्टिव वे में रहती हैं, एक अलग तरीके की रेस्ट्रिक्शंस होती है, और कुछ मायनों में वो चीज़ सही भी है कि इस टाइम पीरियड के बाद आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, या फिर घर से बाहर भी जाना है तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में एक सेफ्टी पर्सपेक्टिव रहता है। तो बीइंग गर्ल वो एक चैलेंज हमेशा होता है। तो आपकी नजर में जो अभी ये ओवर द लास्ट 10 ईयर 20 ईयर्स जो चेंजेस आए हैं, हाउ डू यू सी, लाइक आपके मायने वुमेन एम्पावरमेंट के क्या, अगर हम बेसिकली देखें तो? देखो, वुमेन एम्पावरमेंट जो हुआ है ना, चलो समझ में आता है कि पहले लड़कियों को इतनी फ्रीडम नहीं मिलती थी, बट अब जब फ्रीडम मिली है ना, तो उसकी रिस्पेक्ट करना आना चाहिए। बहुत सारी लड़कियां क्या है कि उस फ्रीडम का गलत फायदा उठाती है। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, तो एम्पावरमेंट का मतलब तो ये होता है ना कि आप खुद को एम्पावर करो जी, राइट, ना कि रॉन्ग वे में जाओ। और अगर आपके पास फ्रीडम मिली है, आपके पेरेंट्स ने वो फ्रीडम आपको दी है, देन यू शुड नो कि मुझे उसका कैसे यूज करना है, कैसे यूटिलाइज करना है इन अ बेटर वे में। और कहीं ना कहीं बहुत सारी लड़कियां कर भी रही है और काफी आगे बढ़ रही है। आप हमारे फोर्सेस में देख लो, आर्मी में देख लो, नेवी में देख लो, कहीं भी देख लो, लड़कियां आज बहुत आगे बढ़ रही है। बिल्कुल। तो जिस औरत ने भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी फ्रीडम का सही तरीके से इस्तेमाल किया, तो आज अच्छे स्टेज पे पहुंच गया है। बिल्कुल। और कुछ लोग नहीं कर पाए, तो वो कहीं ना कहीं दिख जाता है कैरेक्टर में। तो कौन नहीं कर पा रहे, मतलब गड़बड़ कहाँ हो रही है कि वो जो फ्रीडम है वो एम्पावरमेंट की जगह गलत डायरेक्शन में जब यूज होती है, आपने बोला, तो गलत डायरेक्शन क्या है? कभी कभी ना लोगों को सही टाइम पे सही सलाह नहीं मिल जाती और उनको एक डायरेक्टर मिलता नहीं है। लाइफ में डायरेक्टर होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी लाइफ में डायरेक्टर नहीं है ना अच्छी मूवी के लिए डायरेक्टर इंपॉर्टेंट है, तो लाइफ के लिए भी। या अगर आपकी मूवी सक्सेसफुल है, दैट बिकॉज ऑफ द डायरेक्टर, कि उसने डायरेक्ट किया उस चीज को, ठीक है। अगर आपको वो चीज कहीं ना कहीं
आइदर कैन बी पर्सन भी हो सकता है, बुक्स भी हो सकती है, मूवीज भी हो सकती है, एक रील्स भी हो सकती है। अगर वहां से आपको सही टाइम पे सही गाइडेंस नहीं मिला तो आप रॉन्ग वे में जा सकते हो, और कहीं ना कहीं गलतियां होने के बाद फिर उनको बाद में रियलाइजेशन होता है कि मैंने बहुत गलतियां कर दी पास्ट में। तो कहीं ना कहीं ये रीजंस है कि उनको सही डायरेक्शन एंड गाइडेंस नहीं मिलता और फिर वो गलत जगह पे चले जाते हैं। इसमें ये भी बोल सकते हैं कि यार आपको एक संगत भी हो सकती है, देखो सराउंडिंग भी बहुत मैटर करता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, नो डाउट। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं, चाहे एक है या 5-6 है, वो आपको अपलिफ्ट करने वाले हैं, तो आप कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे, भले आपको कुछ नहीं आता, बिकॉज दे विल ऑलवेज अपलिफ्ट यू। वो लोग आपको हमेशा मोटिवेट करेंगे, सही सलाह देंगे, सही राह दिखाएंगे। और अगर आप गलत संगत में हो तो वो आपको टेम्पररी हैप्पीनेस के रास्ते बताएंगे कि ये कर ले, ये सॉल्यूशन है। बिल्कुल। तेरा दिमाग खराब है, ब्रेकअप हुआ है, कोई बात नहीं, तो क्लब कर ले, पार्टी वार्टी कर ले, दिमाग सही हो जाएगा। सो आई थिंक ये कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। आप रिलेशनशिप के अराउंड लोगों को बहुत हेल्प करते हो, गाइड करते हो अलग अलग ट्रॉमास से उनको निकलने में। आपने अपनी लाइफ में सबसे अच्छी रिलेशनशिप एडवाइस क्या सुनी है या आपको कभी मिली हो? तो मैंने ये सुनी है, ज़ेन ज़ी अपने पेरेंट्स सबको मिला के एक कॉमन लाइन आती है, मतलब हम हमारे पापा मम्मी का रिलेशन देख ले, या हम ज़ेन ज़ी का देख ले, या हमारा देख ले, जो मिड की जनरेशन है। ओके। तो उसमें कॉमन चीज निकलती है, कम्युनिकेशन एंड ट्रस्ट। ओके। दैट इज द की ऑफ रिलेशनशिप। ओके। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, ठीक है, अगर आपका ट्रस्ट है और आपकी अंडरस्टैंडिंग है, देन यू कैन बी द पर्सन कि हाँ, शांति से हम इस इंसान के साथ जिंदगी निकाल सकते हैं। क्योंकि देखो, हमारे पेरेंट्स के अंदर कम्युनिकेशन भले ही अच्छा नहीं हुआ, बट उनमें पेशेंस था। हाँ, उन्होंने चीजें संभालना, पेशेंस बहुत एक्सट्रीम लेवल का था। यस, कि थोड़ी गलतियां हुई तो एक दूसरे को माफ करना जानते हैं। और आज की जनरेशन में वो पेशेंस नहीं है, कुछ चीजों को सहन करने का, संभालने का। लड़ाइयाँ हो रही है, फाइट्स हो रही है, दे विल कम टू द सॉल्यूशन, लेट्स एंड इट। तो वो चीज हमारे पेरेंट्स में कहीं ना कहीं नहीं थी, और इसी वजह से डिवोर्स भी हो रहा है सबसे ज्यादा। आपने नोटिस किया होगा, अभी जनरेशन में इमीडिएटली जंप करने की आदत है, और ओवर टू द कंक्लूजन कि तुरंत करो, खत्म। या। और नहीं, ये बात आपकी एकदम सही है कि मोस्ट ऑफ द पीपल, लोग क्या गड़बड़ करते हैं कि इमोशंस एक ऐसी चीज होती है कि आप जब बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो, अब चाहे वो एंगर हो, चाहे वो हैप्पीनेस हो, चाहे वो सैडनेस हो, आप एकदम एक्सट्रीम सोचते हो। एग्जैक्टली। जब वो इमोशंस थोड़ा सा बॉइल डाउन हो जाते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको क्लैरिटी दिखती है। रात में ऐसा कितनी बार होता है, मतलब ये लोग रिलेट कर पाएंगे कि आप इमोशनल गाने सुन लो और एकदम से आप पता नहीं किस अलग जोन में चले जाओगे कि यार मेरी लाइफ में कुछ नहीं है, यू विल फील वेरी लो। लेकिन सुबह आप मॉर्निंग में उठोगे और देन अगेन फुल्ली चार्ज्ड। तो ये एक पेशेंस वाला तो कमी है। आ कहाँ से रहा है, मतलब रूट कॉज अगर हम इसका पकड़ने की कोशिश करें तो ये इम्पेशेंस क्यों हो रहे हैं? क्योंकि लोगों के पास ऑप्शंस आ गए ना सोशल मीडिया की वजह से। देखो, पहले क्या था, लिमिटेड लोग थे हमारे आसपास, सोशल मीडिया था नहीं, तो पेरेंट्स के पास भी लिमिटेड सोर्स थे, राइट? अच्छा, उनको ऐसा नहीं लग रहा था कि मेरे पास इंस्टेंट सॉल्यूशन अवेलेबल है। आज के टाइम में क्या होता है, कोई भी गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है या फिर पार्टनर है, शादीशुदा है, तो दे आर यूजिंग सोशल मीडिया, राइट? अब सोशल मीडिया यूज करना गलत बात नहीं है, बट उसका राइट वे में यूज होना बहुत ज्यादा जरूरी है जी। तो उनको ऐसा लग रहा है कि अरे इतने सारे लोग सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, राइट, देन व्हाई शुड मैं यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज क्यों करूँ? तो बात वो आ जाती है कि कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कोई रेडी नहीं है, सबको इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहिए कि नहीं, मुझे ये ईज फील नहीं करना, मुझे मेरा सॉल्यूशन चाहिए, आई कांट कॉम्प्रोमाइज, मैं ये चीज नहीं चला सकता। जबकि हमारे पेरेंट्स क्या करते थे, कॉम्प्रोमाइज करते थे, समझते थे, टाइम देते थे, रिश्तों को टाइम देते थे। सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, आई गेस। अच्छा, आप अपनी पर्सनल लाइफ में रिलेशनशिप में अगर हैं या जब भी जाएंगे, तो आप इस डायनामिक को कैसे पर्सनल लाइफ में कैसे इनकलकेट करोगे कि यार पेशेंस मुझ में बहुत ज्यादा होना चाहिए और कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा? तो आपकी वो बैंडविड्थ क्या है कॉम्प्रोमाइज की in general? Okay, fine. So now it's very personal, but fine, I'm okay with that. I hope it's fine with you. Yeah, fine. So देखो, in general मेरा ये है कि I do have patience. मैं चीजें समझना जानती हूँ कि सामने वाला इंसान कितना इसके साथ कोप अप कर सकता है। Okay. तो मैं एक हद तक कॉम्प्रोमाइज करने के लिए भी रेडी हूँ, बट उसके लिए सामने वाला इंसान वर्थ इट होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि जो बंदी है वो इतना एफर्ट्स लगा रही है, इतना पेशेंस रख रही है, इतनी स्पेस दे रही है, इतना समझ रही है, बिकॉज आफ्टर ऑल एज अ वुमन मुझे घर संभालना होगा, राइट? तो आई विल बी द पर्सन हु विल हैंडल एवरीथिंग। क्यों आपका हस्बैंड क्यों नहीं संभाल सकता?
ये पेट्रियार्कल सोच की बातें क्यों कर रही हैं आप यहाँ? डेफिनेटली वो संभाल सकता है, बट होता है ना कि 50-50 लेके चलना पड़ता है। कभी वो 70 हो जाएगा, मुझे 30 होना पड़ेगा, कभी वो 30 हो जाएगा, मुझे 70% संभालना पड़ेगा। तो रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट पार्टनरशिप। आप दोनों कितना अच्छे से बैलेंस करते हो। इट्स नॉट अबाउट कि तू देख ले क्योंकि तू लड़का है, एंड इट्स नॉट अबाउट ऑलवेज कि मैं देख लूं क्योंकि मैं लड़की हूँ, राइट? तो वो एक बैलेंस पे चलता है। तो कॉम्प्रोमाइज तब तक मैं कर सकती हूँ जब तक उस चीज का करना जरूरी हो, और पेशेंस वर्थ इट हो तो कर सकता है कि सामने वाले को उस चीज का पता होना चाहिए कि हाँ ये बंदी मेरे लिए इतना कर रही है, और मैं भी उस चीज के लिए वर्थ इट हूँ। देन ये चल सकती है चीजें, वरना तो फिर नहीं चल सकती है। चलो, अच्छा, इसी से ना दिमाग में एक अच्छा क्वेश्चन आ रहा है कि वो कौन सी गलतियां होती हैं जो कि रिलेशनशिप में कभी माफ नहीं की जा सकती? ओके, फर्स्ट इज चीटिंग। ओके, नो डाउट। राइट। सेकेंड इज साइलेंट चीटिंग। यू नो साइलेंट चीटिंग? या प्लीज एक्सप्लेन स्टेट। ओके फाइन। सो होता ये ना कि द पर्सन, कभी कभी लोग क्या होता है कि बाहर से बहुत परफेक्ट व्यू में चलता है, परफेक्ट फ्रेम बना के चलता है कि मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, आई एम वेरी स्ट्रिक्ट टू माई रूल्स एंड मोरल्स, बट वो लोग कहीं ना कहीं अपना साइलेंटली कंफर्ट जोन किसी और से बना रहे होते हैं, ठीक है, अपने पार्टनर से छुप के कहीं और बातें कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें आई थिंक नहीं, पता होना चाहिए कि आप अगर तुम्हारे फ्रेंड से बात कर रहे हो दैट इज ओके, तुम्हारे क्लोज फ्रेंड है वो भी सही, समझ में आता है कि चल सकता है, बट तुम तुम्हारे पार्टनर का स्पेस कहीं और दे रहे हो, राइट? जबकि तुम्हारा पार्टनर को इस तरीके से पता ही नहीं है, लाइक वो जानता ही नहीं है। तो चीटिंग का ये पार्ट है कि आप वो चीज अलाउ नहीं कर सकते रिलेशनशिप में। पता है, ये चीज आपने काफी सही बोली, और इस चीज में ना ये साइलेंट जो चीटिंग होती है ये बहुत ज्यादा रिलेशनशिप्स में हो रही है, और इसका ना मेरे को एक लिटमस टेस्ट बहुत पसंद है। वो ये है कि अगर कोई भी ऐसी चीज है जो आप अपने पार्टनर को ओपनली शो नहीं कर सकते, लेट अस सपोज मैं किसी लड़की से बात कर रहा हूं और वो चैट मैं मेरे पार्टनर को नहीं शो कर सकता, तो यानी कि कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ है। हाँ, या तो वो ट्रांसपेरेंसी इतनी होनी चाहिए कि अगर मेरा पार्टनर उस पूरी चैट को पढ़ ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब आप ग्रो अप हो रहे थे तो एक लड़की को कुछ मोरल वैल्यूज दी जाती थी, कुछ चीजें सिखाई जाती थी, एंड आई फील सो एथिक्स में, मॉरल्स में या एक अच्छी अपब्रिंगिंग में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो वो शिफ्ट क्या आया है कि पहले मतलब जिस तरीके से लड़की बिहेव करती थी वो बहुत अलग था और आज अलग है, और मैं नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट वाली बात कर रहा हूँ इस समय, तो वो क्या चेंज आया है? कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है ना कि लाइक पहले क्या होता था ना, लड़कियों को एक लिमिटेशंस में रखा जाता था, ठीक है, एज इन कि इतने बजे बाद तुम्हें बाहर नहीं निकलना है, तुम्हें इतने तक ही पढ़ाई करनी है, इतनी एज में तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए। बट आज लड़कियों को ईज मिल रहा है कि उन्हें थोड़ी सी फ्रीडम मिलना शुरू हुई है, पढ़ाया लिखाया जा रहा है, बाहर जा सकते, इवन गर्ल्स कैन गो आउट इन द नाइट एज वेल। फर्स्ट जनरेशन है जो कमाने लगी है बड़े लेवल पे, कमाने भी लगी है, खुद अर्न कर रही है। तो लड़कियों को ऐसा फील होने लगा है कि अब हम जब खुद ही सब कुछ कर सकते हैं तो हमें लाइक क्यों लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो वो उस सर्टेन काइंड ऑफ में ना बिहेवियर आने लगा है कि हाँ चलो ठीक है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। तो जब वो आ जाता है ना एक पर्टिकुलर कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, तो वो एक ईगो भी बिल्ड हो जाता है और कॉन्फिडेंस भी वैसा नेगेटिव हो जाता है। फिर वो फैमिली को उस नजर से नहीं देखेगी, वो फैमिली को देखेगी बट एक सिमिलर वे में कि हाँ ये लोग भी है, बट ऐसा नहीं है कि ये लोगों से ही मेरी जिंदगी चलती है। तो वो एक नेगेटिव ईगो आ जाता है। और पहले के टाइम में क्या था, लड़कियों को सिखाया जाता था कि परिवार को संभालना चाहिए, फिर घर की जिम्मेदारियां होती है, खुद को संभालना सीखो, है ना। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के नजर में पहले लड़कियों को ट्रेन किया जाता था, बताया जाता था, समझाया जाता था। बट आज लड़कियां खुद अर्न कर रही है तो उनको ऐसा लग रहा है कि अर्निंग इज एवरीथिंग, बट एक्चुअली कहीं ना कहीं फैमिली की जरूरत सबको पड़ती है, यू नो, फैमिली की जरूरत सबको पड़ती है। नो डाउट। चलो माना कि फैमिली कहीं ना कहीं गलत भी हो सकती है, हाँ काफी चीजों में होती है यार, पेरेंट्स भी, आपके फैमिली भी तो इंसान ही है। जैसे कुछ गलतियां मैंने की होंगी तो कुछ गलतियां मेरी मम्मी भी कर सकती है, मेरे फादर भी कर सकते हैं, मेरा बड़ा भाई भी कर सकता है। सो कहीं ना कहीं वो चीजें एक साथ रिलेट भी हो रही है, बट यार यू नो बैलेंसिंग होना काफी जरूरत। लड़कियां क्या कर रही है कि चलो ठीक है अर्निंग कर रहा है, फ्रीडम मिल गई है, तो अब हम ये सारी चीजें भूल के खुद का एक फेमिनिज्म का कार्ड खेलेंगे, राइट? ओके। तो ये चीजें कहीं ना कहीं लाइक राइट वे में जाए ना तो बहुत अच्छे से वर्क कर सकती है, राइट? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि लड़कियां सिर्फ घर के लिए ही बनी है। ऐसा राइट वे क्या है? चलो राइट और रॉन्ग वे दोनों को डिकोड करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ओके। राइट वे क्या होना चाहिए इसका, अगर बुलेट पॉइंट्स में आप बताना चाहो तो? राइट वे ये होना चाहिए कि अगर तुम्हें
तुम इतना कैपेबल हो कि खुद अर्न कर सकती हो, फाइन, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, आई अप्रिशिएट इट। और तुम खुद की चीज़ों को संभाल रही हो, तुम खुद के फाइनेंशियल चीज़ें देख रही हो, बाहर की चीज़ें भी देख रही हो, घर की चीज़ें भी देख रही हो। दूसरा ये हो सकता है कि आप आजकल की जनरेशन में होता है कि अब शादी नहीं करनी है, तो बहुत सारी लड़कियां ऐसा सोचती है कि शादी भी नहीं करनी है, शादी करेंगे तो लेट करेंगे, मैं खुद कैपेबल हूँ तो शादी क्यों नहीं करनी है। देखो अभी हमें जो टाइम पीरियड चल रहा है ना, उसके हिसाब से लग रहा है कि बहुत अच्छे अच्छे रेनबो कलर्स चल रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट कहीं ना कहीं शादी की जरूरत आपको पड़ेगी, आपको कहीं ना कहीं पार्टनर की जरूरत पड़ेगी। आप करोगे शादी? या डेफिनेटली आई विल। कोई है लाइफ में? तो जब टाइम आएगा तो कर लेंगे। ठीक है, ग्रेट। तो एक तो सेकंड पॉइंट ये हो गया। थर्ड पॉइंट ये भी हो गया कि फेमिनिज्म को ना आप सही वे में लो। आजकल की लड़कियां क्या कर रही है, फेमिनिज्म का मतलब कुछ अलग समझ रही है। क्या अलग समझ रही है? जैसे कि चलो उनको ऐसा लग रहा है कि फेमिनिज्म का मतलब ये होगा कि वी कैन रूल ऑन द मैन, राइट? बट एक्चुअली में फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं है कि तुम किसी पे रूल करना, नहीं, तुम सिर्फ खुद पे रूल करो और अच्छे से रूल करो। इट्स नॉट लाइक कि तुम मैन एंड फीमेल के बीच में डिफरेंस क्रिएट करो। बिल्कुल। तो वो आजकल हो रहा है, सबको ऐसा लग रहा है कि फेमिनिज्म का मतलब ये है कि लड़कियों के राइट्स के लिए लड़ो। नहीं, सिर्फ ये नहीं है। फेमिनिज्म का बहुत सारे मतलब है और जिसको एक राइट वे में समझा जा सकता है, बट आजकल सिर्फ लड़कों पे वो ज्यादा प्रेशराइज हो रहा है, फेमिनिज्म कार्ड कि लड़कों पे ज्यादा आ रहा है, और इसकी वजह से लड़के भी काफी ज्यादा ट्रिगर हो रखे हैं कि अरे वो भी बैकफुट पे जा रहे हैं, और दोनों जेंडर्स के बीच में जो एक अनबैलेंस क्रिएट हो रहा है, कहीं ना कहीं इसका भुगतान दोनों को ही करना पड़ेगा। यस। तो मैं ना हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि मैन एंड वुमेन बोथ आर सेम स्पीशीज। तो आप एक दूसरे के लिए हो, आपको एक दूसरे की जरूरत है। कोई किसी के ऊपर अपर हैंड रखने के लिए नहीं है, कोई किसी के ऊपर लोअर हैंड रखने के लिए नहीं है। हो सकता है पास्ट के कुछ एक्सपीरियंसेस हों, ठीक है, हो सकता है, नो डाउट पहले बहुत सारी ऐसी चीजें हुई भी हैं, सिर्फ हो सकता नहीं है, लेकिन वो ग्रजेस आप आज पकड़ के अगर चलोगे ना, तो पास्ट आपका प्रेजेंट बिगाड़ देगा और फ्यूचर तो पूरा का पूरा बिगड़ना है ही। और देखो ऐसे ना शिव शक्ति हम मानते हैं, राइट? शिव एंड शक्ति, सो दे आर लाइक, शिव और शक्ति बनके एक पूरा वर्ल्ड बनता है ना, पूरी दुनिया बनता है। बिल्कुल। तो वो भी एक फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी है। तो इस मामले में देखा जाए तो हमारे पहले से ही है, भगवान भी खुद वो चीज को लेके कैरी करते हैं जी, कि शिव जी जो है, माता पार्वती जो है, वो शक्ति का रूप है और वो मिलके एक पूरी ब्रह्मांड में एक बड़ी एनर्जी बनती है। तो ऑब्वियसली जितनी लड़कियों की जरूरत है ना, उतनी ही लड़कों की भी जरूरत है इस समाज को। सिर्फ लड़कियों से सोसाइटी नहीं चलने वाली, नहीं चल सकती। सो ये वर्ड फेमिनिज्म में इंक्लूड होना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। ये पता है, आप सिर्फ 1 मिनट के कॉन्वर्सेशन में कोई भी इंसान जो थोड़ा भी समझदार है ना, वो देख के बता सकता है कि दिस पर्सन रियली बिलीव्स इन ट्रू फेमिनिज्म, और ये क्या सिर्फ यहाँ पर मौका प्रस्त है और जस्ट अपनी साइड की बातें करना चाहता है, राइट? अच्छा, एक चीज और आपके साथ मैं डिकोड करना चाहूंगा कि इंटीमेसी या सेक्सुअलिटी एक ऐसी चीज होती है जो कहीं ना कहीं लड़कियां कंट्रोल करती हैं, नो डाउट, इन द सेंस कि उनकी हाँ होनी चाहिए या दे हैव दैट अपर हैंड ओवर इट। सो पहले ना इस चीज को बहुत ही अच्छे वे में लड़कियां लेके चलती थी कि दे वर वेरी चूजी अबाउट इट, कि किसके साथ इस चीज को आगे बढ़ाना है, बिकॉज दे यूज्ड टू सी पार्टनर, कि यार अगर मैं किसी के साथ इस चीज में आगे बढ़ रही हूँ तो आई सी दैट पर्सन एज माई लाइफ लॉन्ग पार्टनर। आज के दिन ये बहुत ही मतलब ऐसा हो गया है कि इंटीमेसी खैरात में बट रही है। दैट्स ट्रू। ठीक, तो ये माइंडसेट में क्या चेंज आया है लड़कियों के, मतलब ये डायनेमिक शिफ्ट कैसे हुआ, क्यों हुआ? और मतलब कपड़ों की तरह इंसान बदलते लोग। एग्जैक्टली। देयर आर नो लिमिटेशंस ऑन कि हाँ चलो जहां मर्जी करे वहां पे इंटीमेट हो लिए। मतलब तुम तुम्हारी बॉडी को कचरा समझ के रखो, राइट? कि तुम्हें आज यहाँ पे मन कर रहा है, तुम वहां जा रहे हो, कल तुम्हारा मूड स्विंग्स के हिसाब से कहीं और मन कर रहा है, तुम वहां चले जाओगे। तो ये जो चेंज आया है ना, एक्चुअली जो लिमिटेशंस खुद की बॉडी को लेके नहीं है लड़कियों में, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनको काफी ईज मिल गया है और उन्हें पता नहीं चला कि उस ईज का, उस फ्रीडम का कैसे यूज करना है। जस्ट बिकॉज कि पहले उनके ऊपर बहुत कंट्रोलिंग रखा। जैसे कि कोई बच्ची है छोटी सी, उसको अपने पेरेंट्स ने काफी ज्यादा कंट्रोल बिहेवियर में रखा होगा बचपन से। अब उन्हें नई नई आजादी मिली है, ठीक है, बट दे डोंट नो हाउ टू टैकल दैट फ्रीडम। उन्हें कॉलेज में थोड़ा ईज मिल गया, थोड़ी सी आजादी मिल गई, थोड़ा टाइम मिल गया, तो उन्हें ऐसा लगेगा अरे ये भी है, ये भी है, तो उन्हें दुनिया ना पूरी रंगीन दिखेगी।
और वो पूरे उस चीज़ में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, थोड़ा सा अच्छा भी फील हो जाएगा, क्रेजी हो जाएंगे ना। कभी कभी जो एक बच्चा होता है उसको बहुत सारे चॉकलेट दे दो आप, तो वो उसमें लाइक फिल्टर आउट नहीं कर पाएगा कि मुझे कौन सी खानी है। वो जो भी अच्छा लगेगा उठा के खाने लगेगा फटाफट बिल्कुल। फटाफट, तब तक जब तक वो बीमार ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं ऐसा है कि एक काफी टाइम तक फ्रीडम नहीं मिली, और फिर एकदम से अचानक से कोई चीज मिली उन्हें, तो उन्हें पता नहीं चला कि उसको कैसे राइट वे में यूज करना है। और फिर उन्होंने खुद को असेसिबल कर दिया उतना लोगों के सामने, लड़कों के सामने। और ये भी कह सकते हैं कि अभी तो चलो मान सकते हैं कि एक एज होती है, उस एज के सर्टेन फ्लो में ये सारी चीजें वो कर तो लेता है, ईज में आके इंटीमेट वगैरह जो भी है, मल्टीपल रिलेशनशिप्स वगैरह, इंटीमेसी की ओवर ईटिंग कह सकते हैं। दैट्स ट्रू एक्चुअली, या Yes. तो वो तो अभी कर रहा है कि हाँ चलो फ्लो में बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ, बट एक टाइम पीरियड के बाद जब एक टाइम आएगा तब उन्हें काफी सारी चीजें रियलाइजेशन होगी कि जैसे कि 20 क्रॉस कर लिए, 30 क्रॉस कर लिए, देन दे गोट अ फील ना कि मैंने ये सारी चीजें पीछे क्या कर दिया। जब उनकी पास्ट लाइफ को वो रिव्यू करेंगे, तो इतने सारे इंसानों के साथ अगर तुम इंटीमेट हो रहे हो तो कहीं ना कहीं तुम खुद के बारे में तो बुरा फील करोगे ना। लाइक यू वॉन्ट फील दैट मच अमेज इन योर ओन सेल्फ। उस मोमेंट में हो सकता है आपको वो चीज बहुत अच्छी लग रही हो, Yes. वो जिसे बोलते हैं ना एक सडन प्लेजर, आपको बड़ा किक दे रहा हो, लेकिन देयर वुड बी अ टाइम पीरियड इन फ्यूचर जो आएगा जहां पर फिर आपको उसके बारे में बुरा फील होगा, यू विल फील गिल्टी। दैट्स ट्रू। तो यंग गर्ल्स को अगर आप कोई मैसेज देना चाहो तो वो क्या होगा कि या फिर इसी चीज को मैं ऐसे पूछना चाहूंगा, आप काफी लोगों को काउंसिल करते हो रिलेशनशिप के अराउंड, पर्सनल इश्यूज के अराउंड, तो कभी इस तरीके की कोई फीमेल या यूजुअली जो 30 के आसपास की फीमेल्स आती हैं उनके थॉट प्रोसेस में और 18, 19, 22 के थॉट प्रोसेस में कोई डिफरेंस देखते हो आप इस चीज को लेकर? काफी डिफरेंस होता है। ये जो 30s तक की जो फीमेल होती है, जो लड़कियां होती है, जो मुझे क्वेश्चंस पूछती है, तो उनको ना उनके वो सॉर्टेड होती है कि मुझे इस लड़के का है, यहाँ शादी करनी है और ये है, ठीक है। पर जो 80s होती है, 20s में होती है, 21, 22, 23, 4 भी ले लो आप, ठीक है, तब तक वो लोग ना सर्कुलेशन में घूमते रहते हैं कि अरे ये भी अच्छा इंसान है, यहाँ भी अच्छा इंसान है, बाहर देखो नजारे ही नजारे, इतने सारे लोग है ना। तो वो लोग कहीं ना कहीं ऐसे मतलब बोलते हैं ना, क्रेजीनेस आ जाती है जब आपको बहुत सारी चीजें अच्छी दिखने लगे पर आप उसमें फिगर आउट ना कर पाओ। तो 18 साल की जो लड़कियां है ना, तो वो उसको वैसे नजर से देखेगी कि अरे इतना सब कुछ है हमारे पास, अभी तो बहुत सारा टाइम है, यंग जनरेशन है, यंग एज है, तो उसको हम यूटिलाइज करते हैं, अभी तो मजे करने का टाइम है, एंजॉय करते हैं। वो एंजॉयमेंट के चक्कर में फिर आप काफी टाइम ऐसा वेस्ट कर देते हो जो आपको नहीं करना चाहिए। एंड 30s की जो लड़कियां होती है उनको पता होता है कि कहाँ उन्हें उनका टाइम इन्वॉल्व करना है और कहाँ वेस्ट नहीं करना है। दे आर वेरी सीरियस अबाउट देयर बाउंड्रीज, वो बाउंड्रीज बना लेते हैं। जबकि 18 की लड़कियों में इतनी बाउंड्रीज नहीं होती है, इसीलिए लड़के उस बाउंड्रीज को ब्रेक कर लेते हैं कहीं ना कहीं। तो ये 30 की एज में जाके वो बाउंड्रीज बनाना, चाहे वो लड़का बनाए चाहे लड़की बनाए, उसका फायदा क्या है? जब मतलब वो तो ऐसी बात होगी ना, 100 चूहे खा के हज को चले। हाँ, दैट्स ट्रू। तो वो एक अंडरस्टैंडिंग ना, आई थिंक हमारे इंडिया में ना ये एजुकेशन होना चाहिए, सर्टेन काइंड ऑफ। आज के यूथ को बहुत जरूरत है इस चीज की, कि लाइक सर्टेन वे में बहुत सारे लोग जैसे मना है वैसे रिलेशनशिप में आ जाता है। जैसे कि अभी 30s में जाके तुम्हें रियलाइजेशन होगा कि तुम्हें 20s में ये चीजें नहीं करनी थी पर तुमने कर ली। कौन सी चीजें नहीं करनी थी? जैसे कि कहीं भी तुम इंटीमेट हो गए, कहीं भी तुमने रिलेशनशिप बना लिया, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हो गए, ठीक है, फिर टेम्पररी रिलेशनशिप्स हो गए, फिर कॉलेज में कोई अच्छा लग रहा है वहां रिलेशनशिप बिल्डअप हो गया, और फिर अभी तो बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि अल्कोहल हो गया और बहुत सारी चीजें ऐसी जो सिर्फ कर लेते हैं फ्लो में आके, कि हमारा फ्रेंड सर्कल कर रहा है हम भी करते हैं, फिर बाद में रियलाइजेशन होता है कि नहीं करना था, तब तक बहुत लेट हो चुका था। दैट इज द प्रॉब्लम। सो आप रिलेशनशिप में जब काउंसलिंग वगैरह करते हो, पर्सनल काउंसलिंग जब करते हो, तो जो लड़कियां 28, 30 की एज में आ चुकी हैं, आप कभी इस तरीके के क्वेश्चंस देखते हो कि जो यंग एज में उन्होंने चीजें की थी जो उस समय उनको बहुत अच्छी लग रही थी, कि माई बॉडी माई रूल, है ना, मल्टीपल पार्टनर्स के साथ जाना, सीरियस रिलेशनशिप में ना जाना, बीट ए फ्लिंग और हुकअप कल्चर, वो बाद में वो रिग्रेट कर रही हैं? आया था रिसेंटली एक केस आया था मेरे पास, एंड शी वाज लाइक लिटरली शी वाज 28-year-old lady, एंड शी वाज टेलिंग मी एवरीथिंग। उन्होंने बताया जो भी उन्होंने पास्ट लाइफ में कुछ गलतियां करी, एंड आई वांट रिवील द बॉडी काउंट शी कैरीज, बट हाँ मतलब ऐसा था कि उन्हें काफी रिग्रेट था अपने पास्ट चीजों के लेके,
उनके काफी रिलेशनशिप भी रहे एंड नाउ शी वांट टू हील। वो रिग्रेट क्या था? रिग्रेट ये था? हाँ, क्योंकि देखो उन चीजों में वो खुद गई थी, राइट। ठीक है, तो वो रिग्रेट क्यों था? तो उसका कहना ये था, उस लड़की का कहना ये था कि मैंने इतनी सारी गलतियां कर ली है अपने पास्ट में कि अब मुझे उसको रिकवर करने में इतना एफर्ट्स डालना पड़ रहा है कि मैं उससे बाहर नहीं आ पा रही हूँ। और मुझे इस चीज का एडिक्शन हो गया है, राइट, रिलेशनशिप एडिक्शन हो गया है। लाइक एक रिलेशनशिप से निकल के दूसरे रिलेशनशिप में आना, फिर तीसरे में आना, तो वो ना अकेलेपन से डरने लगी है। तो अब उसको चाहिए कि कोई ऐसा कांस्टेंट और स्टेबल पार्टनर मिल जाए जहां पे वो अपनी लाइफ को स्टेबल बना पाए। बट वो तो अभी चीजें काफी ज्यादा उनमें भी ठीक करनी पड़ेगी उन्हें, बट उन्हें उस चीज का रिग्रेट है कि उन्होंने पास्ट में इतनी सारी मिस्टेक्स करती हैं और अब वो उसे सुधारना चाहता है। ओके, तो वो उनका मेजर इशू भी है और बहुत टाइम लगेगा इसमें काफी टाइम लगेगा ना। इसको मेरे ख्याल से ये ट्रॉमा बॉन्डिंग वाला जो है ना, ये यूथ में बहुत ज्यादा ही इस समय बूस्ट पे है। और इसमें होता क्या है, एक तो ये चीज समझ में नहीं आ रही मुझे कि आप एक रिलेशनशिप से लेटर सपोज निकले हो, तो आपको तुरंत ही दूसरे पे क्यों जंप करना है? एग्जैक्टली। मैक्सिमम लोगों का क्या होता है, उसका कॉप अप करने का वो मैकेनिज्म बनता है, और जब वो कॉप अप करने का मैकेनिज्म बनता है ना, तो आप एक ऐसे लूप में फंसते हो कि जब भी आपका पार्टनर थोड़ी देर के लिए भी अगर गया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि रिश्ते में लड़ाई होती है, हो सकता है कि आपकी 1 महीने बात ना हो, हाँ, ठीक है, लेकिन अगर आप इस जोन के इंसान हो कि यार मेरे को नहीं, मेरा ठीक है, चाहे इसके साथ मेरी बातचीत ना हो, आज इसके और मेरे बीच में सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन मैं मेरी रिस्पेक्ट करता हूँ, अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं किसी थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, 1 महीने बाद हो सकता है चीजें सुधर जाएं, हाँ, और वही रिलेशनशिप कंटिन्यू हो जाए, और ऐसा बहुत केसेस में होता है। बट तब तक हुआ होता है ना कि दूसरा पर्सन कहीं और इन्वॉल्व हो चुका होता है, और ये बाद में उनको गिल्ट में भी डालता रहता है। Yes. और बाद में फ्यूचर में उनको लगता है कि अब मैं अपने पार्टनर को ये चीज बता दूं कि यार जब हमारा वो ऑफ फेस चल रहा था ना, तब आई गॉट इंटिमेटेड विद दिस पर्सन, उसके बाद वो रिश्ता कभी सेम नहीं रहता, और फिर वो रिग्रेट में जी पाते हैं। फिर वहां से होता ही है ना कि 2 लूप बन जाता है। अब वो अपना जो एक्स, मतलब जिसको वो एक्स बोलते हैं कि चलो रिलेशनशिप खत्म हो गया, 1 महीने में किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ गए, ठीक है, अब वो लोग वहां भी मेंटेन कर रहे हैं, एक्स के साथ भी मेंटेन कर रहे हैं, और एक्स को एक कनेक्शन में भी रख रहे हैं कि चलो ठीक है, हाँ हो गई गलतियां, तो वहां भी एक सेफ जोन बना रहे हैं, और इसी वजह से रिलेशनशिप सबसे ज्यादा खराब होते हैं और टॉक्सिक हो जाता है, और यहाँ पे लड़ाइयाँ ज्यादा होती है। और आई फील सो कि ये ना लड़के नहीं कर पाते हैं ये चीज ज्यादा, क्योंकि लड़का इस चीज के लिए कभी भी 2 लड़कियों को यूजुअली कन्विंस कर ही नहीं पाएगा कि ये मेरी एक्स है, और लड़कियां इस चीज में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होती हैं कि भाई वो है तेरी लाइफ में, आई एम आउट ऑफ इट। एग्जैक्टली, राइट, लेकिन लड़कियां इसको बहुत मैनिपुलेटिव वे में खेल लेती हैं। ये गेम क्या होता है? लड़कियों के मैनिपुलेशन के बारे में कुछ बताओ। ओके, सो दे आर वेरी गुड एट फ्रेमिंग। मैं लड़की हूँ, आई नो, बट कभी कभी ना लड़कियां लाइक एक विक्टिम कार्ड ज्यादा प्ले करती है कि तूने मेरे साथ ऐसा कर दिया था, तूने मेरे साथ इतना बुरा किया था, यू डोंट नो हाउ टू ट्रीट मी, है ना। तो एक विक्टिम कार्ड वाला बेनिफिट लड़कियों को मिल जाता है, और कहीं ना कहीं वो एक कमजोरी भी अपनी शो कर देती है, या तो फिर उन्हें रोना आ जाएगा, या तो फिर उन्हें काफी बुरा फील होगा, तो वो कहीं ना कहीं उस चीज को एक मैनिपुलेटिव वे में यूज कर सकती है एज अ वेपन, विक्टिम कार्ड प्ले करके कि तूने इतना बुरा किया था तो अब मुझे स्पेस चाहिए, अब मैं मेरी मर्जी से चीजें कर सकती हूँ क्योंकि तूने मेरे साथ गलत किया था। बट एक्चुअली में लड़के की साइड से ये भी हो सकता है कि चीजें उसकी साइड से सही नहीं चली, तो उसको थोड़ा टाइम चाहिए था। बट लड़की का ऐसा था कि तू तो जब मुझे जरूरत थी तब छोड़ के चला गया था, नाउ आई विल बी विद दिस पर्सन, तो वो वैसे चलता है। मैनिपुलेशन तो कह सकते हैं इसको, बट कहीं ना कहीं जब मेरे को सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तुम नहीं थे, और ये था, और उस मोमेंट में वो चीजें क्रिएट हाँ, फिर थर्ड पर्सन आ गया। तो इसको आप सही मानते हो या गलत मानते हो? गलत मानती हूँ मैं, क्योंकि देखो कोई रिश्ता खत्म होता है ना, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब आपके साथ रिलेशनशिप ब्रेकअप वगैरह होता है तो आप उसके थोड़े टाइम में किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ कैसे जाते हो। या तो वो कन्वर्जेशन आपकी पहले से कहीं चल रही है, ठीक है, या तो आप नई कन्वर्जेशन बिल्डअप कर रहे हो, और चलो माना कि तुम बिल्डअप भी कर रहे हो, बट एक जगह से तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है तो तुम उसको निकलने के लिए दूसरा कंधा क्यों ढूंढ रहे हो। तुम खुद उस चीज के लिए पहले कैपेबल बनो ना। बिल्कुल, क्योंकि तुम्हें फिर उस इंसान की भी आदत लग जाएगी, फिर जो तुम्हारा एक्स तुम्हें कांटेक्ट करेगा उसकी भी तुम्हें वापस से बात करने की आदत लग जाएगी। बिल्कुल, तो ये एक लूप बिल्डअप होगा जो कभी तोड़ नहीं सकते तुम। ओके, अब ऐसी सिचुएशंस ना, मतलब मैंने काफी बार देखी है खुद भी काउंसलिंग करते समय, कि इसको और अच्छे से आप डिकोड करना, कि लेट अस सपोज एक कपल है, उसमें लड़ाई हुई, ठीक है, अब लड़की ने कुछ इस तरीके का किया जिसकी वजह से लड़के ने रिएक्ट किया,
या ठीक है। अब वो रिएक्ट करने पे लड़के को गुस्सा आ गया ऑल ऑफ सडन, और फिर वो पूरा का पूरा जो कॉन्वर्सेशन है वो घूम के इस चीज पे चला गया कि तुमने जो रिएक्शन दिया ये गलत था। तो जिस इंसिडेंट ने, जिस स्टेप ने वो रिएक्शन बनवाया था, उसके ऊपर बात नहीं हो रही, जो कि रूट कॉज है, और उस रिएक्शन पे पूरी बात घुमा देते हैं। और ये एक बहुत ही अपर लेवल मैनिपुलेशन होता है जो कि लड़कों को कभी समझ में भी नहीं आता। आपने ऐसा कभी कोई केस देखा है वैसे? हाँ, देखा है। उस स्पेसिफिक केस की बात करते हैं। चलो, व्हाट हैपेंड, यू जस्ट शेयर। ओके, तो हुआ ये था कि एक्चुअली आया मेरे पास लड़का था, उसका काउंसलिंग वगैरह था कुछ, तो उसने कुछ बात करी थी कि मैम ये सारी चीजें हैं। तो हुआ ये था कि उनका 4 या 5 साल का रिलेशनशिप था। पहले से सारी चीजें बहुत कांस्टेंट चलती आ रही थी, ट्रस्ट इश्यूज भी नहीं थे, बट लास्ट 1 ईयर से ना, मतलब 1 ईयर से वो काफी लॉन्ग डिस्टेंस में चले गए थे। तो कम्युनिकेशन गैप आ गया था, टाइम नहीं दे पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के बाद जब आप लॉन्ग डिस्टेंस में जाते हो तो आपको एक मैच्योरिटी दिखानी पड़ती है दोनों साइड से। तो वो लोग जब मिलते हैं, वीकेंड पे वो लोग मिल रहे हैं, और फिर वहां पे उनकी कोई बातचीत होती है, तो लड़के ने लड़की का फोन वगैरह चेक किया था, ऐसे ही जस्ट पे, मतलब आई थिंक बिल पे करने के लिए उसने फोन निकाला था। तो उसने वहां पे कुछ देखा लड़की के फोन में। अब लड़की का रिएक्शन थोड़ा सा वियर्ड था कि तूने मेरा फोन मुझे पूछे बिना कैसे लिया। दैट गाय वाज लाइक कि मैंने सिर्फ बिल पे करने के लिए फोन लिया था। एंड तो उस बात पे लड़की बोली कि नहीं तू मेरा फोन चेक कर रहा है, तुझे मुझ पे ट्रस्ट नहीं है, तू ऐसा ही है वैसा ही है। बट एक्चुअली में उस फोन में गलत चैट थी, गलत कम्युनिकेशन था। किसी और के साथ चल रहा था कुछ। यस, लड़की का किसी और के साथ कोई कम्युनिकेशन था, जो एक रिलेशनशिप में होती है ना बंदी, उसको नहीं करना चाहिए। तो वो लड़की ने रीड किया और लड़का काफी पैनिक हो गया, गुस्से में हो गया, एग्रेसिव हो गया, एंड उसने काफी ही स्टार्ट येलिंग एट दिस लेडी। तो उसने लड़की पे चिल्लाना शुरू किया कि तू कैसे मेरे साथ ऐसा कर सकती है, हाउ कैन यू डू दिस आफ्टर 4 years ऑफ रिलेशनशिप, आफ्टर 5 years ऑफ रिलेशनशिप, एंड इवन हम लॉन्ग डिस्टेंस में है, मैं सारी चीजें तेरे लिए कर रहा हूँ, बट तू किसी और के साथ ऐसे क्यों बात कर रही है, क्यों एंटरिंग कर रही है। तो वहां पे लड़की ने वो बोला कि तूने मुझे अब्यूज किया है, तूने मुझे गाली गलौज करी है, तूने मेरे साथ मिसबिहेव किया है। तो लड़के ने बोला ये रिएक्शन तो नॉर्मल है ना, इफ यू गॉट चीटेड तो आपको थोड़ा बहुत तो गुस्सा आएगा, बिल्कुल आएगा, एंड एज अ ह्यूमन बीइंग यू विल रिएक्ट बिकॉज यू आर नॉट रोबोट। तो जब तुम्हारा दिल दुखता है, तुम्हें हर्ट होगा, तो तुम थोड़ा सा गुस्सा करोगे। तो उस वे में लड़की ने उसको ये बोला कि तूने ऐसा रिएक्ट क्यों किया, तो शांति से भी बात कर सकता था। बट उसने ये पॉइंट को इम्प्रूव नहीं किया कि तूने इस तरीके से कम्युनिकेशन क्यों किया थर्ड एग्जैक्टली राइट। मेरा सवाल इस पे पता क्या है कि लड़की ने चीट किया, उस टॉपिक को बहुत ही सफाई से इस टॉपिक पे लाना कि यू येल्ड एट मी, तुम मेरे ऊपर चिल्लाए। अब देख लो पूरा डायनामिक ही चेंज हो गया। जो डिस्कशन होना चाहिए था व्हाई यू चीटेड, उसकी जगह हो रहा है कि यार तुम मेरे ऊपर चिल्लाए, दिस इज ए रॉन्ग बिहेवियर। तो ये ना बहुत ही गलत तरीके के लोग लगते हैं मेरे को जो ये मैनिपुलेशन करते हैं, और इसमें ना बहुत सारे मेजरली मैं यूजुअली जो देखता हूँ लड़के फंसते हैं। तो ऐसे में करना क्या चाहिए एक लड़के को? देखो, इसमें ना लड़के को क्लियरिटी रखनी चाहिए। अभी इस मोमेंट में हुआ क्या होगा कि लड़का बहुत ही ज्यादा पैनिक हो गया, उसने अपने आप को दूर कर लिया, और फिर उसने काउंसलर को कॉल किया, जैसे कि उसने मुझे कांटेक्ट किया, ठीक है, तो उसने मुझे कॉल किया, तो उसने बताया। अब एक्चुअली में लड़कों को करना क्या चाहिए कि क्लियरिटी लेनी चाहिए कि भाई मैंने ऐसे चिल्लाया, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट तूने ये चीज क्यों करी, उस पॉइंट को छोड़ना नहीं चाहिए वहां पे, और ठंडे तरीके से थोड़ा संभालना चाहिए कि चलो माना कि मैंने एग्रेशन किया, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, मुझे इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए, बट हम तो रिलेशनशिप में है ना, तो तुमने इस तरीके से बात क्यों की, तो उस पॉइंट पे अड़े रहना चाहिए। वरना होगा ये ना कि ये पूरा मैटर घूम के तुम्हारे पे ब्लेम करने पे आ जाएगा कि नहीं नहीं तुमने ही ऐसा बात करी थी, तुमने ही मुझे इस तरीके से मिसबिहेव करा था, और फिर एक प्रोजेक्शन हो जाएगा वो। तो लड़कों को उस चीज का ध्यान रखना चाहिए, प्रोजेक्शन से बचना चाहिए। एग्जैक्टली, एज ए मैन आई फील हर लड़का ना इस चीज से रिलेट कर पाएगा। कभी ना कभी उसकी लाइफ में ये एक बार मोमेंट जरूर आता है जहां पर वो उस इमोशनल बर्स्ट में, जहां उसकी गलती भी नहीं होती है, वो रिएक्ट करता है, और वो रिएक्शन उस पर बैकफायर करता है, और बाद में उसको भी गिल्ट फील होता है कि यार अगर मैं सिर्फ चिल्लाया नहीं होता ना तो सिचुएशन कुछ अलग हो सकती थी, और ये सामने वाले ने जो पूरी की पूरी गलती अब मेरे सर पे मंड दी है ना, वो मेरे ऊपर नहीं आती। तो लड़कों को ये एक चीज समझनी पड़ेगी कि एग्रेशन या चिल्लाना ये हमेशा आपके अगेंस्ट में ही यूज होगा। यू नीड टू बी वेरी पेशेंट। नो डाउट इट इज वेरी डिफिकल्ट इन सच सिचुएशन कि आपका एक प्यार है जिससे आप एज ए पार्टनर, एज ए वाइफ देख रहे हो, और उसकी इस तरीके की चैट अगर मिलना, तो मतलब इस चीज पे आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा मैं कि
लड़का और लड़की ना चीटिंग को बहुत अलग तरीके से परसीव करते हैं। ऐसा मैंने मतलब कुछ डिस्कशंस में देखा है। आई जस्ट वांट टू क्लियर इट आउट फ्रॉम यू कि लड़के के लिए एज ए मैन आई कैन टेल, लड़के के लिए सबसे बड़ा सेटबैक रिलेशनशिप में अगर कुछ हो सकता है वो है उसके पार्टनर का खुद को किसी और को एक्सेस देना। एग्जैक्टली, ट्रू दैट। इससे बड़ा सेटबैक एक लड़के की लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकता। ये पीक है, मतलब इससे बुरा उसकी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। यस। क्या लड़कियों के लिए भी सेम ही होता है? लड़कियों के लिए भी सेम होता है ऑब्वियसली, क्योंकि देखो अभी तुम्हारे पार्टनर को ना कहीं भी दे सकते हो, चलेगा, उसके पास पैसा नहीं है, सक्सेसफुल नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट अगर उसको तुम कहीं और किसी के साथ देखोगे तो सबसे ज्यादा हर्ट तुम्हें तभी होगा। Okay. तो लड़कियों के लिए भी ब्रेकडाउन पॉइंट यही होता है कि तुम तुम्हारे बॉयफ्रेंड को या पति को किसी और के साथ देख रहे हो। वो सबसे ज्यादा डाउनफॉल हो सकता है। तो दैट इज ट्रू एक्चुअली। बट इसमें ना एक डायनेमिक देखने को मिलता है कि लड़के ना कभी भी चीटिंग को माफ नहीं कर पाते, वो हमेशा रह जाएगा। ठीक है, मतलब मैं इस चीज को बोल ही नहीं सकता, मैं ये मान ही नहीं सकता कि कोई भी एक ऐसा मेल है जो कि उसको पता चल जाए उसका पार्टनर ने चीट किया है, वो दोबारा सेम कभी नहीं रह सकता। ट्रू दैट। ठीक, और मैक्सिमम लड़के उसमें कभी माफ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन लड़कियों के केस में काफी बार माफ कर देती हैं लड़कियां। इसके पीछे क्या लॉजिक होता है? क्योंकि हमारे घरों में ना पहले से ही लड़कियों को कुछ ना कुछ चीजें स्किप करना सिखाया है कि कोई बात नहीं, छोड़ो। जैसे कि हमारे मदर वगैरह जो होते हैं तो पापा कभी कभी गुस्सा कर देते हैं, तो मम्मी ना उनको काफी अच्छे से संभाल लेती है पेशेंसली कि कोई बात नहीं, बाहर शायद उनको काफी ज्यादा प्रेशर होगा तो उन्होंने गुस्से में बिहेव कर दिया। तो एक बिहेवियर लड़कियां ना मम्मी से सीखती है, जाने देना, जाने देने वाला, माफ करना। और लड़के इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि लड़कों का ना कहीं एक लीडरशिप में माना जाता है कि घर के सारी चीजें वो संभालेंगे, तो वो एक मेंटालिटी उनकी बचपन से होती है। बिल्कुल। तो दे सी थिंग्स डिफरेंटली, वो ऐसे नहीं सोचते कि चलो छोड़ो जाने दो। पर आज के टाइम में मैं देख रही हूँ ना, बहुत सारे ऐसे लड़के भी है जो बहुत सारी चीजें माफ करते हैं, और ये मैंने देखा है, मेरे कानों से सुना है ये चीज। बिल्कुल। लाइक उनकी बंदियां उनसे चीट भी करती है, वो जाने देते हैं जस्ट बिकॉज कि वो उनसे बहुत प्यार करते हैं। Is this a good way? No, I don't think so. This is a good way. Because if someone is cheating with you, okay, you can't forgive this thing ना। चलो मान सकते हैं कि तुम एक बार उस चीज को जाने दो, बट अगर कोई इंसान बार बार तुमसे चीटिंग कर रहा है तो तुम उसको कैसे माफ कर सकते हो? सेकेंड टाइम इफ दिस हैपेंड तो यानी कि ये तो स्ट्रेट अवे वॉक अवे वाली कंडीशन है। एग्जैक्टली। आप ट्रस्ट नहीं कर सकते उस इंसान पे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। नेवर नेवर, क्योंकि एक बार हो गया, समझ में आया, दूसरी बार तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि तुमको पता होना चाहिए ना कि तुम्हारा पार्टनर इस चीज से कितना हर्ट हो रहा है, तो तुम क्यों इसका ट्रस्ट तोड़ोगे? कायदे से तो एक बार भी नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली, एक बार भी नहीं होना, बिकॉज यू आर इनटू सो मच ऑफ लव एंड ऑफ बिकॉज ऑफ दैट वन इंसिडेंट, आप उस पूरे रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म नहीं करना चाहते, चाहे सामने वाले ने कितना ही मैसअप कर दिया है। तो वो एक बार को एक इंडिविजुअल सोच सकता है। यस यस यस। बट सेकंड टाइम तो आई फील सो कि पता है, मैं इस पे एक चीज मैंने अभी रिसेंटली सुनी थी, मेरे को बहुत बढ़िया लगी कि जिस इंसान को ना बाहर मुंह मारने की आदत पड़ गई है उसको आप कभी नहीं रोक सकते। True that. अब वो चाहे लड़का हो चाहे वो लड़की हो, जिसको एक बार इस चीज की आदत पड़ गई है, जिसने अपने वो जो मॉरल वैल्यूज हैं, जो एथिक्स हैं, उस लेवल पे गिरा लिए हैं, तो जैसे ही कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी ना, ही और शी विल अगेन जंप इनटू दैट। वो लड़का और लड़की कोई भी हो सकता है, मतलब जिस इंसान के कैरेक्टर में ही है ना कि मुंह मारना, चीटिंग करना, बिल्कुल झूठ बोलना, तो वो लोग कभी भी अपने आप पे बाउंड्रीज नहीं बना पाएंगे, चाहे उनको कितना अच्छा पार्टनर मिल जाए। ठीक है, तो वो लोग वैसी ही हरकतें करेंगे क्योंकि वो एक होता है ना, इंसान के अंदर होता है कि मैं ये चीज नहीं कर सकता, ये मेरे मोरल्स के खिलाफ है। पर कुछ लोगों के मोरल्स नहीं होते, दे डोंट बिलीव इन मोरल्स एंड बाउंड्रीज, दे जस्ट बिलीव इन कि हाँ मुझे मन में ये कर रहा है तो मैं ये चीज कर लेता हूँ। और ऐसे लोग ही सबसे ज्यादा रोते हैं बाद में, क्योंकि कर्मा इज ऑलवेज देयर, बट वो लोग फिर खुद ही घुट के मर जाते हैं कि मैंने इतना गंदा किया किसी इंसान के साथ जो मुझे नहीं करना था। तो वो एक रिग्रेट और गिल्ट उनको कभी शांति से जीने नहीं देता। अभी ना रिसेंटली मैं एक मूवी देख रहा था, आप जैसा कोई। ठीक है, अब मैं हमेशा से मानता हूं कि जो सिनेमा होता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, वो सोशल नॉर्म्स को, एक समाज को कंप्लीटली बदल सकता है, क्योंकि वो एक अलग डायरेक्शन दे सकता है। तो इस मूवी में होता क्या है कि आपने देखी है क्या ये मूवी?
हाँ मैंने बहुत पहले देखी थी। हाँ, but मुझे आर याद नहीं माधवन की मूवी है एंड हाँ आई हाँ थिंक हाँ 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 तो उसमें लेडी होती है जो अपने हस्बैंड मतलब उनके हस्बैंड उन पे ध्यान नहीं दे रहे होते बिल्कुल भी, एंड उनकी शायद सेक्स लाइफ बिल्कुल ही बेकार हो चुकी होती है, हस्बैंड का बिल्कुल ध्यान नहीं होता। आई थिंक दे वर इन लेट 40s और समथिंग लाइक दैट। अब उस लड़की की लाइफ में कोई पड़ोसी आता है जो उसको थोड़ी सी अटेंशन देता है और उन दोनों के बीच में एक इंटीमेसी डेवलप होती है, और फिर हस्बैंड एक दिन उनको देख लेता है, और फिर उसके बाद सिचुएशन ये होती है कि लड़के की जो पूरी फैमिली होती है वो उस लड़की की तरफ ही हो जाती है, उन आंटी की तरफ ही हो जाती है कि यार इनकी भी तो लाइफ है, अगर ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आपके हिसाब से मतलब ये क्या था, मतलब इज दिस ट्रू, लाइक इज दिस राइट और व्हाट? आजकल ये बहुत चल रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। हाँ ठीक है, तो ये मूवी भी उसी का पार्ट था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। कि जब लड़कियों को घर में वो एक अटेंशन केयर है ना, एक सीन फील होना, एक हियर्ड फील होना, ये सारी चीजें फील नहीं होती है, तो उनको जहाँ से फील होता है ना वो वहाँ अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो वहाँ अपना इंटरेस्ट डेवलप करता है। ओके पर ये कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि चलो एक टाइम तक तुम्हें ट्राई करना चाहिए अपने पार्टनर को समझाने का कि तुम ये चीज नहीं कर रहे हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है, ट्राई एंड ट्राई। अगर नहीं होता है देन टेक द डिवोर्स, बट डोंट लाइक जंप इनटू द एक्स्ट्रा मैरिटल थिंग्स, क्योंकि इसमें तुम दो फैमिली बर्बाद करते हो, एक तो तुम्हारी खुद की और एक जिससे तुम अफेयर में हो उसकी खुद की, क्योंकि वो इंसान भी तो कहीं ना कहीं उसके घर में चीजें वही उस हिसाब से नहीं निभा पा रहा होगा ना, अगर वो कहीं बाहर इन्वॉल्व है। तो जब भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात आती है ना, उसमें दो फैमिली ही बर्बाद होती है, कोई भी एक साइड बर्बाद नहीं होती है। तो ये चीजें ना बहुत ज्यादा वर्क करने की जरूरत है, लड़का हो या लड़की, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल से ये कहना तो गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं बॉलीवुड ना चीटिंग को बहुत नॉर्मलाइज करता जा रहा है, ग्लैमराइज करता जा रहा है, कि आप किसी इंसान को बार बार क्या फीड कर रहे हो ना, वो उसको नॉर्मल लगने लग जाएगा। एग्जैक्टली राइट जैसे कि हम लोग हमेशा से बोलते थे, और जो कि एक अच्छी चीज भी थी, कि लड़कियों को पहले ना एक डोमेस्टिक अब्यूज काफी ज्यादा होता था। ठीक है, लड़कियों को पीट दिया जाता था बेफालतू में, हस्बैंड है, भाई है, कोई भी है, पीट देगा। ठीक है, अब वो चीज बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज इसलिए थी क्योंकि हर कोई वो करते हुए देखता था, तो कहीं ना कहीं सबको लगता था ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। फिर एक अवेयरनेस आई कि नहीं यार ये चीज गलत है, और अब एक चेंज आ रहा है और आगे और चेंज आने की इसमें जरूरत है, विच इज गुड। सेम चीज मैं चीटिंग के लिए मानता हूँ कि आज ना आप इसको नॉर्मलाइज कर रहे हो कि यार एक लड़की को अटेंशन नहीं मिली थी, एक लड़की को मतलब पैम्पर्ड फील नहीं हो रहा था, या ठीक है इंटीमेसी हर लाइफ में इंपॉर्टेंट होती है, लड़के के लिए भी लड़की के लिए भी, वो नहीं मिल रही थी, तो अब आप एक सेकंड ऑप्शन में चले जाओ। क्योंकि आप रिलेशनशिप में काउंसिल करते हो, आप इस चीज को बहुत अच्छे से जानते भी होगे कि यार आफ्टर सर्टेन एज ना, आप जब यंग एज में होते हो, एक रिलेशनशिप में होते हो, या नई नई आपकी शादी होती है ना, वो एक अलग टाइम होता है। आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद हर रिश्ता बहुत ज्यादा इवॉल्व होता है। जब दो लोग एक पार्टनरशिप में आते हैं ना, तो कहीं ना कहीं फिजिकल इंटीमेसी बहुत क्रिटिकल होती है दोनों के लिए। लेकिन 4 साल बाद बच्चा हो जाएगा तो प्रायोरिटी चेंज होगी, 10 साल बाद और प्रायोरिटीज चेंज होंगी। देयर कुड बी मल्टीपल रीजंस कि आपका पार्टनर हो सकता है सही हो या गलत हो, आप में इंटरेस्ट ना ले पा रहा हो, बट लाइक यू सेड कि यू शुड क्लोज दिस रिलेशन फर्स्ट एंड देन गो फॉर द नेक्स्ट रिलेशनशिप। एंड डेफिनेटली यार देखो, एक तो ये आज ना नया ट्रेंड आ गया है कि बहुत ज्यादा उम्र हो गई, लंबे रिश्ते हो गए तो वो टिकते नहीं है, इंटरेस्ट कम हो जाता है। आई बिलीव इन कि रिश्ते जो होते हैं ना वो वाइन की तरह होता है। आप अगर किसी से प्यार करते हो ना, तो वो आपके लिए वाइन होता है कि जितना पुराना उतना दिलचस्प, इतना अमेजिंग, इतना आपको खुशी फील कराएगा। कि किसी इंसान के साथ आप 20 साल से हो, तो कितना स्पार्क होना चाहिए ना। पर आजकल के लोग उसको एक दूसरे नजर से देखते हैं कि इतने साल हो गए, कैसे टिक पाएंगे। राइट That's a good way actually to see it. कि इतने साल हो गए, अब तो इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। भाई तुम किसी इंसान से प्यार करते हो तो तुम्हारा इंटरेस्ट कभी कम नहीं हो सकता, वहां से बढ़ेगा वो। इट्स जस्ट लाइक द वाइन, कि जितनी पुरानी होगी इतनी अच्छी होगी, इतनी अमेजिंग होगी। है ना। तो जो प्यार होता है ना वो एक वाइन की तरह होता है, जितना पुराना चलता है वो उतना ही अमेजिंग होता है। बट आजकल लोग उसको टेम्पररी बेस पे देखते हैं कि 5 साल से ज्यादा तो नहीं टिक सकता, बच्चे होने के बाद तो ये हो जाएगा, फिर एक्स्ट्रा मैरिटल वाली चीज आ जाती है। बिल्कुल, तो वो एक पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है प्यार को लेकर। थॉट प्रोसेस जो चेंज हुआ है ना, मेरे ख्याल से कोई भी चीज लाइफ में होने से पहले दिमाग में आती है, एज ए थॉट आती है। आपको मान लो कुछ लाइफ में अचीव करना है तो पहले वो दिमाग में होगा अचीव, वो थॉट आएगा। राइट ऐसे सेम, एंड इट्स अ गुड वे एक्चुअली। और मैं ये बोल रहा हूँ कि यार आप ऐसे देखो ना कि मान लो मेरा कोई दोस्त है जो पिछले 25 साल से मेरा दोस्त है, तो मैं कितना फ्लॉन्ट करूंगा इस चीज को कि यार 25 साल पुरानी दोस्ती है हमारी,
वहां मैं ये फील नहीं करूंगा कि अरे यार 25 साल हो गए इस दोस्ती को, अब तो इसके डायनेमिक्स बदल रहे होंगे। ये रोमांटिक रिलेशनशिप में जो हम जर्नलाइज करने लग गए हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मेरे ख्याल से एज यू सेड, इसको ऐसे ही देखना चाहिए हमें। हाँ। कि यार 10 साल हो गए हमारे रिलेशनशिप को भाई, आज तो ये और गहरा हो चुका है। हाँ, वो गहरा होना, वो गहराई फील होनी चाहिए ना। कि इतने साल से हम साथ है, एक घर में रहते हैं, तो वो एक खुशी होनी चाहिए। बोरिंग नहीं होना चाहिए कि यार इतने साल हो गए, कैसे चलेगा, कितना चलाएंगे, और खींच लेते, जिंदगी निकालनी तो है भाई। क्यों निकालनी है? जिंदगी जीने के लिए है ना। तो तुम जिसके साथ इतने टाइम से जी रहे हो, तुमने ऑब्वियसली चिल्ड्रन वगैरह भी देखा, बच्चे प्लान किए, और उसके बाद तुम्हारी फैमिली इतनी लवेबल होनी चाहिए। तो तुम क्यों बाहर जा रहे हो प्यार ढूंढने के लिए? है ना, वो घर में होना चाहिए, वो प्यार, वो सेफ। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मतलब अब लड़के रिलेशनशिप में नहीं करते, जो कि लड़कियां बहुत मिस करती हैं फिर? एक तो लड़कियों को लड़कियों को चाहिए होता है अटेंशन, कि मेरा पार्टनर मुझे सीन फील करा है। सबसे ज्यादा आजकल की यही चर्चित है कि मुझे सीन एंड हियर्ड फील नहीं कराता। राइट। फिर कम्युनिकेशन आ जाता है, फिर साइलेंट ट्रीटमेंट, पीपल आर लाइक, कि लड़कों का एक आदत होता है कि वो लड़ाई के बाद ना थोड़ा साइलेंट हो जाता है। कि लड़ाई हो गई, सो जाओ, ठीक है, बाद में बात करेंगे, कल बात करेंगे। तो ये लड़कों का लड़ाई को ऑर्गेनाइज करने का, सॉर्ट आउट करने का तरीका है। ठीक है, कि अभी लड़ाई हो गई है, माहौल गर्म है, कल बात करेंगे। और लड़कियां इस चीज को कैसे लेती है कि हाँ लड़ाई हो गई तो इसको सॉल्व नहीं कर रहा है, तो मुझे रोते हुए छोड़ के जा रहा है, तो उस चीज को कॉम्प्लिकेटेड बना के जा रहा है। तो लड़कियां ऐसे देखती है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है। अब इसमें चलो मैं लड़कों की साइड रखता हूँ, आप लड़कियों की साइड रखना, है ना। लेट्स डिकोड इट। यार लड़कों का क्या होता है कि जब बहुत एक्सट्रीम एंगर होता है ना, एक्सट्रीम एंगर इन द सेंस ये नहीं है कि वो फट पड़ा है, लेकिन जब अपने पार्टनर के साथ लड़ाई होती है ना, तो छोटी सी लड़ाई भी दिमाग के तंतु हिला देती है। तो जब इस तरीके की कंडीशन आती है, आप देखोगे कि लड़का बाहर लड़ाई हो जाएगी, 4 लड़के सामने से आ जाएंगे ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उस चीज को, सिचुएशन को झेल लेगा। लेकिन पार्टनर से लड़ाई में ना एकदम से वो एक ऐसे ब्लैंक जोन में जाता है कि उसको कुछ समझ में ही नहीं आता। आप ये समझो कि सिस्टम शट डाउन हो चुका है, और वहां पर फिर गैप चाहिए होता है। तो लड़कों का ये पर्सपेक्टिव होता है मेजरली कि यार अब ये सिस्टम क्रैश हो चुका है, इट नीड्स टाइम टू रिबूट। और उस समय में आप बता रहे हो कि लड़कियों के चाहिए कि लेट्स टॉक, लेट्स क्लियर इट आउट। या अभी करना भाई, अभी रायता फैला हुआ है, तो अभी समेट उस चीज को। तो अभी कौन गलत कौन सही? देखो दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है, क्योंकि लड़कियों को चाहिए इंस्टेंट सॉल्यूशन, कि नहीं अभी लड़ाई हुई है तो आप मुझे सुनो, आप ये चीजों को समझाओ और मुझे थोड़ा पैम्परिंग दो, फिर तुम तो चलेगा, तुम बात नहीं करोगे तो। और लड़कों का क्या होता है, भाई अभी थोड़ा शांति रखो, माहौल गर्म है, कुछ ऐसा मेरे मुंह से निकल गया तो चीजें और खराब हो सकती है। तो एक टाइप पे देखा जाए तो लड़के भी कहीं ना कहीं सही है इस चीज पे, और लड़कियां भी सही है कि उनके सॉल्यूशन क्या है, घर कैसे बचाएं? देखो सॉल्यूशन ऐसा है कि बीच का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं इसमें, कि कभी कभी कुछ लड़ाई ऐसी होती है जिसमें इंस्टेंट डिसीजन या इंस्टेंट डिस्कशन नहीं कर पाते हैं। तो वहां पे लड़कियों को समझना चाहिए कि कोई बात नहीं, उसको थोड़ी स्पेस दे दो, बाद में भी बात कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसी मोमेंट भी हो जाएगी, छोटी छोटी बात पे लड़ाई हो सकती है, तो वहां पे लड़कों को समझना चाहिए कि कोई बात नहीं, चलो ठीक है, जाने दो। वहां पे उसको साइलेंट नहीं होना चाहिए, वहां पे वो सीन एंड हियर्ड फील करवा सकता है। तो बीच का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं ऐसे। इसमें ऐसा होता है ना कि कभी कभी लड़कियां वो बोलती भी नहीं, और उनको चाहिए कि वो बोले बिना ही सामने वाला समझ जाए, तो वो कैसे पॉसिबल हो सकता है? राइट, ऐसा कभी कभी नहीं होता है यार, ये बहुत होता है। बहुत होता है, समझ सकती हूँ। तो इस ये पॉइंट पे ना लड़कियों को ये चीजें समझने की जरूरत है कि भाई तुम्हें जहाँ पे प्रॉब्लम है ना, तो वो एक्सप्लेन करो, बताओ तुम्हारे पार्टनर को, तुम्हारे पति को, बॉयफ्रेंड को, कि ये चीजें हैं जो दिक्कत दे रही है। क्योंकि कभी कभी लड़के ना ऐसा करते, उनका दिमाग अलग तरीके से चलता है रिलेशनशिप में, ठीक है, तो वो वैसे ही चीजें और वैसे ही एक्शंस करेंगे। उनको नहीं पता होता कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, तो कभी कभी बोल के बता देना चाहिए। अब सामने वाला इंसान भगवान नहीं है, ठीक है, कि वो तुम्हें सब कुछ रीड आउट कर लेगा। हाँ, वो कैपेसिटी लड़कियों को जरूर दी है, भगवान ने सिक्स सेंस दिया है कि वो सामने वाले इंसान की फीलिंग्स को थोड़ा सा मेजर कर सकती है। तो एक अंदाजा लग जाता है उनको कि समथिंग इज ऑफ। पर लड़कों का ऐसा नहीं होता है, वो काफी थोड़ा प्रैक्टिकल होता है। यू नो, मैन आर मेड फॉर द प्रैक्टिकल। लड़के ना वर्ड्स पे जाते हैं। मान लो मैंने अपने पार्टनर से पूछा एवरीथिंग फाइन या फाइन, तो अपने लिए हो गया फाइन। फिर लड़की पूछेगी नहीं तूने दोबारा क्यों नहीं पूछा? अरे आपने बोला था एवरीथिंग इज फाइन। दैट्स द मैटर एक्चुअली। ओके, तो उनको क्या होता है कि बार बार तू मुझे एक वैलिडेशन दे,
है ना, एक हियर्ड फील करा, सीन फील करा, तो एक पॉइंट पे हो ही जाता है लड़कियों को, बट वो बोलती भी नहीं है फिर, और फिर उसी बात को लेके वो कंप्लेन करती है कि क्यों ऐसा कर रहे हो। ओके। तो इस पे ना मैं कह सकती हूँ कि देखो, जब तुम कोई भी रिश्ते में जाते हो, जैसे कि बोल दिया कि तुम किसी से शादी कर रहे हो, ठीक है, तो तुम जो रिश्ते में गए हो वहां सोच के गए हो ना कि ये लड़का है, इसके ये चीजें है, इसके ऐसे ट्रेड्स है, तो वो एक फुल पैकेज आता है ना। अभी हर इंसान के अंदर कुछ कमियां होगी, बिल्कुल, ठीक है, तुम में भी कुछ कमियां होगी, तो तुम उस चीज को परफेक्ट नहीं बना सकते, क्योंकि तुम इंसान हो, तुम उसको सीख सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो, कभी भी तुम खुद को रोबोट नहीं बना सकते। तो ये जो लोग कंप्लेन करते हैं ना कि तू ऐसा क्यों नहीं है, भाई तूने उसको चूज करा है, इट वॉज योर चॉइस टू बी इन दैट रिलेशनशिप। अब तुम उस चीज के बारे में कंप्लेन करो कि ये इंसान ऐसा क्यों है, तो वो तो तुम्हारी गलती है ना कि तुमने क्या देख के फिर रिलेशनशिप शुरू किया। तो ये समझना चाहिए पहले से, और ये बेटर एडवाइस है कि तुम जब भी कोई रिलेशनशिप में जा रहे हो, मेक श्योर कि तुम इंसान की पर्सनालिटी को रीड आउट करो, ताकि तुम्हें बाद में उस चीज में रिग्रेट ना हो कि ऐसा कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, इसका बिहेवियर ऐसा है। लोग कौन सी गलतियां करते हैं रिलेशनशिप पे आते टाइम? लड़के क्या गलती करते हैं और लड़कियां क्या गलती करती हैं? सो या फिर क्या देखना चाहिए रिलेशनशिप में जाते समय? देखो, सबसे पहले ना लड़के ये गलती करते रहते कि वो लोग जो लुक्स के बेस पे रिलेशनशिप में आता है ना, वो बहुत रॉन्ग जाता है। यार नेचर ने ऐसा कूट कूट के भरा है ना लड़कों में। ठीक है, भरा है, अच्छी बात है, नहीं भरा है वो अच्छी बात है, बट कभी कभी आप सिर्फ लुक्स के बेस पे आपका पार्टनर नहीं डिसाइड कर सकते। लड़की में और क्या देखना चाहिए एक लड़के को? अंडरस्टैंडिंग देखनी चाहिए, वो कैसे चीजों को टैकल करती है, वो खुद में खुद की वर्थ को कितना फील करती है, ठीक है, वो लड़ाई को कैसे समेटती है, फिर वो जब गुस्से में होती है तो आपको कैसे ट्रीट करती है, राइट। फिर आपका जब कहीं ना कहीं आपका भी ब्रेकडाउन, एज अ मैन काफी सारे ब्रेकडाउन आते हैं जिंदगी में, बिल्कुल आते हैं, तो उसको लड़की कैसे सपोर्ट करती है। फिर ये ना हो तुम्हारा फाइनेंशियल ब्रेकडाउन आ गया, लड़की ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई तू तो पहले ऐसा था, तू तो पहले मेरे लिए सारे गिफ्ट्स वही एक्सपेक्ट कर रही हूं तुझसे भी, केयर कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, अब तू मेरा कॉल नहीं उठाता, अब तू मेरे से ऐसे बात नहीं करता। तो सबसे ज्यादा यही देखना चाहिए, क्योंकि रिश्ता शुरू तो हो जाता है, फिर मिडल में जब उसका करियर चेंज हुआ, लड़के का फाइनेंशियल ब्रेकडाउन आया, तो उस लड़की ने रोना शुरू कर देना है, फिर लड़ाइयाँ होने शुरू हो जाएगी। फिर होगा ये कि लड़का फाइनेंशियल ब्रेकडाउन भी हैंडल नहीं कर पाएगा और उसका रिलेशनशिप भी हैंडल नहीं कर पाएगा, और कहीं ना कहीं रिश्ते बिगड़ जाएंगे। मतलब दो वर्स्ट चीजें एक साथ गिरेंगी उस लड़के के ऊपर। यस, और उसका करियर खराब हो जाएगा। ओके। तो उसको हमेशा ये पर्सपेक्टिव रखना चाहिए कि बंदी चूज कर रहे हो, जो भी तुम्हारा पार्ट है लाइफ का, तो उसको एटलीस्ट एक वैलिड फॉर्म में जाके चूज करो, ना कि सिर्फ लुक्स अच्छे है, बहुत अच्छी दिखती है लड़की, आई विल बी द पर्सन नाउ, है ना, बहुत अच्छे से बात करती है, बहुत अच्छी दिखती है, बढ़िया दिखती है, एंड वो काफी अच्छा मुझे फील कराती है, बट वो इंस्टेंट आप कैसे डिसाइड कर लेते हो, टाइम लगता है ना उसमें। बिल्कुल, ठीक है। और लड़कियों को क्या देखना चाहिए, क्योंकि लड़के भी कम हरामी नहीं है। बहुत, मतलब मैं बोल रहा हूँ अव्वल दर्जे के गेम प्लेयर बैठे हुए हैं। बिल्कुल सही बात है, ये आपने सही बात बोली एक्चुअली। तो लड़की को देखो ये देखना चाहिए सबसे पहले कि बंदा तुमको कैसे संभाल रहा है उसके खराब टाइम में, क्योंकि एक लड़का जब उसके खराब टाइम में कोई लड़की को संभालना सीख जाता है ना, संभाल लेता है चीजें, कोप अप कर लेता है, वो मास्टर हो जाता है फिर। क्योंकि वो पहले तो देखो, लड़कियों को क्या है कि रिलेशनशिप में रहना है, सारी चीजें है, लेकिन लड़कियों का ना सॉफ्ट पॉइंट होता है, तो वो सबसे ज्यादा ये देखना चाहिए कि बंदा सिचुएशन में कैसे डील कर सकता है। अगर मेरे घर में कल उठ के कुछ भी हो गया, लाइक इसका सॉल्यूशन तो ये है ना कि एक पॉइंट ऑफ द स्टोरी ये आएगा कि आपको शादी करनी है, अब शादी करने के बाद घर बसाओगे, तो वहां हजारों चीजें डील करनी होगी, बच्चे हो गए, आप लड़ाई को कैसे सॉर्ट आउट करते हो। तो लड़कियों को हमेशा अपने पति में या बॉयफ्रेंड में ये चीजें देखनी चाहिए कि वो अपनी परेशानियों को कैसे डील करता है, वो तुम्हें कितनी रिस्पेक्ट देता है, ठीक है, जब तुम्हारी प्रेजेंस नहीं होती है तो वो तुम्हारे बारे में कितनी केयर करता है, बिल्कुल, राइट। तुम्हारे घर में जब तुम किसी के सामने बैठे हो तो तुम्हें वो कैसे प्रेजेंट करता है, कितनी रिस्पेक्टिव नजर में वो तुम्हें लोगों के सामने रखता है, बिल्कुल, राइट। वो तुम्हें तुम्हारे करियर में कितना सपोर्ट करता है, ऐसा ना हो ना कि वो सिर्फ उसका ही देख के चले। तो ये सारे फैक्टर मैटर करते हैं। अब लड़कियां क्या करती है आज के टाइम में कि अरे ये लड़का बहुत अच्छा दिखता है, 6 पैक है, जिम जाता है, बहुत अच्छे से बात करता है, चलो लाइक मुझे उससे बात करने का मन कर रहा है, एंड फिर वो रिलेशनशिप शुरू कर देता है। फिर वो लड़के कहीं ना कहीं ये चीजें कोप अप नहीं कर पाते, और फिर लड़कियां ट्रोमा में चली जाती है, रोती रहती है, ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं उसमें काफी ज्यादा। सिर्फ ऐसा मत देखो कि भाई लड़की के पास कितना पैसा है, सी मनी
इज एवरीथिंग। सबको पता है कि भाई पैसे से बहुत कुछ चीजें हो सकती है, ठीक है, बट एक इंसान का बिहेवियर बहुत मैटर करता है अगर तुम्हें उसके साथ रहना है तो। और पैसों से तुम सब कुछ खरीद सकते हो, इंसान का बिहेवियर नहीं खरीद सकते तुम। एग्जैक्टली, राइट। तो तुम अगर अमीर लड़की से शादी करने का सोच रही हो कि ये लड़का बहुत अच्छा है, अमीर है, फाइन, आई विल मैरी हिम, बट उसके बाद उसका जो बिहेवियर आएगा उसको तुम कैसे संभाल पाओगी? तो फिर क्या मतलब उस पैसों का, उस प्रॉपर्टी का, उस घर का जहाँ पे तुम रह रही हो इतना आलीशान चीजों में? कोई मतलब नहीं है। हु इज द रियल मैन? सो द रियल मैन इज समवन कि जो जानता हो कैसे वुमन को ट्रीट करना है, कैसे अपनी फैमिली को संभाला और कैसे उसकी खुद की उसको रिस्पेक्ट करनी है। राइट। कि वो अपने सेल्फ को कैसे कैरी करता है, बिल्कुल, वो अपने आसपास कितने मोरल्स कैरी करता है, कितनी वैल्यू कैरी करता है, वो कैसे लाइफ को देखता है ना। फिर तुम आज तुम्हारे घर में तुम्हारे माता श्री की बहुत इज्जत कर रहे हो, और तुम बाहर जाके लड़कियों को गाली दे रहे हो, गंदी नजर से देख रहे हो, बिल्कुल, तो वो मैन की डेफिनेशन नहीं है। मैन एक कैमरा एंगल से नहीं होता है, मैन 360 कैमरा एंगल से मैन होता है। आप 24 घंटे वैसे ही रहोगे। ऐसा नहीं है कि घर में तो मम्मी जी और बहन और ये और वो, और बाहर निकलती कोई दूसरी लड़की आ गई, हाँ। तो फिर वो आपका एक अलग माइंडसेट, एक अलग पर्सनैलिटी सामने आ रही है। एग्जैक्ट, उसके सामने तुम बैड बॉय बन जाते हो, उसको तुम गाली दे दोगे, कुछ भी अब्यूज कर दोगे। दैट इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ मैन ना। मैन शुड बी लाइक कि एक मैनली बिहेवियर होता है, कि सॉफ्ट भी होता है, समझ भी होती है, लिमिटेशंस भी होती है, समझदारी भी होती है। Okay. फिर ये नहीं कि हर जगह मुंह मारने वाला कभी मैन नहीं बन सकता। सी, वो बॉय ही रहता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मैन एंड बॉय। ओके, तो बॉयज आर ऑलवेज इनटू, अरे ये लड़की भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, सारी लड़कियां अच्छी लग रही है मुझे, और उसकी गर्लफ्रेंड भी होगी, ठीक है। सो दैट इज बॉयज। बट इफ वी टॉक अबाउट मैन ना, दे आर ओनली डेडिकेटेड टू वुमन, वन वुमन मैन होता है वो। ओके, तो वो लोग एक ही लड़की के लिए इन्वेस्ट भी वहां भी करते हैं। एग्जैक्टली। और जहां उनका दिल टूट गया ना, चलो कि एक लड़की है बहुत प्यार करते हैं, तो मैन वाली मेंटालिटी क्या करेगी पता है? वहां उनका दिल टूट गया तो वो करियर में इन्वेस्ट करेंगे और फैमिली में इन्वेस्ट करेंगे, एग्जैक्टली, नहीं कि दूसरी लड़की ढूंढेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो लोगों को जानना चाहिए इस चीज के बारे में, कि मैन एंड बॉयज में काफी डिफरेंट होता है। अब एक सेम चीज ना, और मैं नए रिलेशनशिप्स में देख रहा हूं, वो ये है कि लड़कों को बहुत ज्यादा एक चीज चुभती है कि जैसे ही आप उसको बोल दो कि तू इनसिक्योर है, यू आर पॉजेसिव, यू आर नॉट इनफ। इस चीज में आप लड़कियों को क्या सिखाना चाहोगे कि वो इनसिक्योर मैन रियली कौन होता है और किस चीज को वो इनसिक्योर समझ ले रही हैं? देखो, इनसिक्योर मैन एक्चुअली वो होता है ना कि जो जानता है कि आपकी वर्थ क्या है, आप कितना कैपेबल हो, और उसके बाद भी आपको वो चीजें करने से रोके। ओके, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं डर होता है कि यार ये बंदी मेरे से आगे बढ़ गई, फिर मुझे छोड़ देगी या ऐसा कर देगी। तो वो होता है इनसिक्योर मैन। और उसको आपको कहीं ना कहीं डाउट ज्यादा होंगे, आपको काफी क्वेश्चंस वैसे पूछेगा जो आपको वर्थ इट नहीं लगेंगे। रोक टोक लगाना, देखो रोक टोक होती है। मैं ये नहीं बोल रही कि रिलेशनशिप में आपको पूरी फ्रीडम मिल जानी चाहिए, जहां जाना है जाओ। दो लोग आए हो तो रेस्ट्रिक्शन दोनों साइड से आएंगी, कुछ ना कुछ। रेस्ट्रिक्शंस आर पार्ट ऑफ द रिलेशनशिप, और वो अंदर से आता है यार कि मेरा पार्टनर है, मैं नहीं जा सकती यहाँ पे। सही बात है। मैं हमेशा यही सोचूंगी, अगर मेरा बंदा है तो मैं हमेशा यही सोचूंगी कि इसको ये चीजें नहीं पसंद है कि मैं क्लब करूं, मैं पार्टी करूं, थर्ड पर्सन के साथ मैं ऐसे एंटरटेन करूं या बात करूं, तो मैं वो नहीं करूंगी ना। बट ये रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी आपके ऊपर, ये कॉन्टेक्स्ट आता है यार ही इज कंट्रोलिंग यू। कंट्रोलिंग, देखो ऐसा है ना कि एज अ मैन वो लोग थोड़े कंट्रोलिंग होते हैं अपनी औरत के लिए, बट चलो मान सकते कि रेस्ट्रिक्शन पार्ट काउंट कर सकते हैं हम। बट हमें अगर वो चीजें खुद से ही मन हो रहा है कि हाँ यार उसको नहीं पसंद है तो मेरे को भी नहीं करना, हम साथ में जाएंगे, तो वो माइंडसेट पे डिफरेंशिएट करता है कि नहीं उसको नहीं पसंद है। हाँ, लोगों को लग सकता है कि कंट्रोलिंग है, तो कोई बात नहीं, तुम वैसे बंदों को या फिर वैसे पार्टनर के साथ रहो जो लोगों को ये सारी चीजें ईजी लगती है, वो नॉर्मली इसको लेते हैं। बिल्कुल। तो वो डिपेंड करता है कि सामने वाले इंसान का क्या माइंडसेट है। तो लड़की को ना ये मतलब ये बहुत ट्रिकी सिचुएशन होती है, क्योंकि एक साइड तो आप ये देखते हो कि यार ये मेरे को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है कि यहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, और काफी बार ना इसके पीछे जो रीजन होता है एज ए मैन वो ये होता है कि यार लड़के ने ना यूजुअली बाहर की दुनिया ज्यादा देखी होती है। यस, ठीक है, और मैक्सिमम टाइम डायनामिक्स ये भी वर्क कर रहा होता है कि लड़के की एज लड़की से 1-2 साल बड़ी भी होती है, तो वो फैक्टर भी आता है। तो आपने लाइफ दूसरे तरीके से टेस्ट की होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपने मेन साइड की टेस्ट की होती है।
तो उनको पता होता है कि रियलिटी क्या है। एग्जैक्टली। और इसीलिए शायद वो कहीं ना कहीं रोकते हैं कि इस लड़के से बात मत कर, यहाँ मत जा, यहाँ जाए तो एटलीस्ट इन्फॉर्म कर देना। तो ऐसे नहीं है कि लड़के हमेशा गलत होते हैं। आई एम नॉट टेकिंग गाइज पॉइंट, बट मैं ये कहना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं उन लोगों को पता है कि सामने वाले लड़के का क्या माइंडसेट है तुम्हारे लिए। इसीलिए वो पता है, जब एक रिलेशनशिप होता है ना, उसमें बेस्ट फ्रेंड वाली जो चीज होती है ना, वो सबसे ज्यादा ट्रिगर पॉइंट बन जाता है कि अगर लड़की का कोई बेस्ट फ्रेंड है तो लड़का इनसिक्योर होना तय है। तो तुम उस लड़के को इनसिक्योर का टैग नहीं दे सकती हो, क्योंकि वो जिस वजह से इनसिक्योर हो रहा है वो चीज नॉर्मल है ही नहीं। एक लड़की और लड़के के रिश्ते में वो चीज नॉर्मल नहीं है। बिल्कुल। फ्रेंड्स सबके होता है, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि फ्रेंड्स नहीं होता, अच्छी बात है, फ्रेंड्स होने चाहिए, बट एक लिमिटेशंस के साथ फ्रेंड्स होता है। अब आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ वो लिमिट कैरी नहीं करोगे तो आपका पार्टनर तो इनसिक्योर होगा ना। बिल्कुल होगा, राइट। तो इसीलिए लड़के कहीं ना कहीं इनसिक्योर होते हैं और उनको ऐसा लगता है कि नहीं यार, जिस लड़के का बेस्ट फ्रेंड होता है ना, उसको डेट ही नहीं करना है। एग्जैक्टली ये ना बहुत ज्यादा आ चुका है कि भाई बेस्ट फ्रेंड है तो भाई इससे दूरी बना के रखो, क्योंकि उन्होंने देख लिया होता है फ्यूचर कि आगे चल के कुछ होगा। बेस्ट फ्रेंड के साथ घूमने चली गई, अब मैंने पूछ लिया, तो वहां तो कलेश ही होना है। बिल्कुल होना है। तो इसलिए लड़के काफी ज्यादा सिक्योर हो गए आजकल, वो काफी अवेयर हो गए हैं कि नहीं ऐसी लड़की को डेट ही नहीं करना है। ओके ग्रेट। अच्छा, आपने सबसे ज्यादा बिज़ार केस काउंसलिंग में क्या देखा है? सबसे ज्यादा? हाँ, मतलब जो देख के आपके दिमाग के घोड़े खुल गए हो कि यार क्या। ओके, so I'm giving the warning to the camera actually. Sure, we are ready. At this channel हमने बहुत कुछ डिकोड किया है, वो चीजें डिकोड किया। Are you sure? Yes. Fine. तो एक लड़का है, ठीक है, और उसकी शादी होने वाली है। ओके। ठीक है, और उसकी शादी तय हो चुकी है और वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में भी है। ओके। अब वो जिस बंदी के साथ रिलेशनशिप में है उसकी भी कहीं शादी तय हो चुकी है। They both know about each other and they are still in the relationship. Now they both are promising to each other कि देखो, शादी तो पार्ट ऑफ लाइफ है, हम रिलेशनशिप नहीं तोड़ेंगे क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो चलो माना एक टाइम तक ये भी कचरा बहुत चल रहा है आजकल सोसाइटी में कि शादी से पहले शादी के बाद भी रहना साथ में, ये कचरा बहुत चल रहा है। ये मुझे समझ में आ गया। बट अब वो लड़की बॉयफ्रेंड के साथ भी है, जिसके साथ उसकी शादी होने वाली उसके साथ भी कनेक्शन में है, और उसके बाहर भी कोई और पर्सन के साथ रिलेशन है जो उसके बॉयफ्रेंड को पता है, और वो उसका बॉयफ्रेंड उसको बोल रहा है कि अब तेरे फियांसी को मैं बताऊंगा ये चीज। तो शी इज इन्वॉल्व विद द 3 guys एट प्रेजेंट। ओके, ठीक है, तो ये टोटल कितने लोगों का रिलेशन हुआ, काउंट कर लो आप। 3 लड़के हो गए, 2 लड़कियां होगी, 5 लोग घूम रहे हैं इसमें। तो मतलब 5 फैमिलीज बर्बाद होंगी जिस दिन ये ओपन अप होगा। एग्जैक्टली। तो इनसे जब आपकी बात हुई तो इनका थॉट प्रोसेस क्या था? मतलब इनको ये नॉर्मल कैसे लगा कि हम ये आपस में शादी क्यों नहीं कर रहे? सबसे पहले तो देखो, आपस में सबसे पहले तो उनका आ गया सोसाइटी टर्म्स, जो होता है ना कि फैमिली नहीं मानेंगे वाला जो टर्म्स आता है कि ट्राई किया उन्होंने, इनफ ट्राई किया, या इनफ ट्राई लड़के ने किया, लड़की की साइड से भी कुछ ट्राई हुआ था, पर आपने उस हद तक ट्राई भी नहीं किया। मतलब लड़की की साइड से उतना ट्राई नहीं हुआ, ठीक है, हुआ बट थोड़ा बहुत हुआ था, और लड़की की साइड से भी उतना एफर्ट्स नहीं है। तो लड़की ने बोला कि तूने मुझसे शादी नहीं करी है तो अभी मैं जहां मर्जी जाए बात कर सकती हूँ। एंड दे आर इन रिलेशनशिप एंड शी इज लाइक अबाउट टू गेट मैरिड। चाह क्या रहे हैं और ये जीवन में, ठीक है, अपने जीवन में देखो, ऐसे जो लोग होते हैं ना, उनके जीवन में कोई एक पर्टिकुलर विजन नहीं होता है। जो लोग विजन के साथ चलते हैं ना, वो कभी भी ऐसी चीजों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है। बिल्कुल। तो उनका ऐसा है कि जहां मन करे वहां बात कर रहे हैं, और ऐसे लोग ना सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि शादी के बाद भी अपने पार्टनर को चीट कर सकता है, क्योंकि जो शादी से पहले कर रहा है बिल्कुल तो बाद में भी कर सकता है। ये चीज जो हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कशन किया था, ये बॉयल अप होके इसी चीज पे आती है कि एक इंसान अपनी बॉडी का एक्सेस कितने लोगों को दे रहा है। हाँ। ये अगर मल्टीपल फैक्टर्स में जा रहा है तो ये बहुत इजी हो जाएगा। सिंपल सी चीज है ना यार, जब हम घर से पहली बार बाहर निकले थे थोड़ा डर लगा था, राइट? अब 10 बार घर से बाहर निकले हैं तो डर खत्म हो गया, एंड इट इज वेरी कॉमन। तो सेम चीज इंटीमेसी के साथ भी होती है। कि आप जब मल्टीपल पार्टनर्स के साथ इंटीमेट होते हो, चाहे आप लड़के हो चाहे लड़के हो, फिर वो ईज आने लग जाता है, और वो ईज फिर आपको, कोई आपकी बाउंड्रीज नहीं रहती, कोई आपके एथिक्स नहीं रहते। उसके बाद जहां आपको मौका मिलेगा आप मौके पे चौका मारोगे। दैट्स ट्रू, राइट? वो नॉर्मल हो जाता है और उनको ऐसा लगने लगता है कि ये सब कुछ नॉर्मल है, बट एक्चुअली वो नॉर्मल नहीं है यार। वो नॉर्मल आपने टीवी सीरियल में देख के बना दिया है, जस्ट बिकॉज ऑफ द टीवी सीरियल एग्जैक्टली एंड द बॉलीवुड मूवीज। ये सिनेमा और ये जो टीवी है ना, इसने बहुत ब्रेन वॉश किया है लोगों को। आजकल आप देखो ना सीरियल्स में, लाइक ये सब कुछ नॉर्मल है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर,
फिर इतने सारे अभी मैं रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ रहा था जो कि काफी अच्छा आर्टिकल था। उसमें ना इस पे नेटफ्लिक्स को थोड़ा सा डिकोड किया था उन्होंने। तो उन्होंने पूरा का पूरा ये चार्ट दिखाया कि पिछले 3 साल में या पिछले 2 साल में जितनी भी मूवीज आई हैं, ये उन्होंने 5 कैटेगरीज बनाई कि ये 5 कैटेगरीज में ही फॉल करेंगी, जिनमें से एक था या तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा ही होगा, जिसमें उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखाया गया होगा कि ये कितना एक्साइटिंग हो सकता है, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कितनी नॉर्मल सी चीज है। तो ये जो नॉर्मलाइजिंग कल्चर एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। अच्छा, इसी से मिलता जुलता ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूंगा, वो ये है कि कंटेंट क्रिएशन हर तरीके का हो रहा है। नो डाउट, अच्छा कंटेंट भी है, बुरा कंटेंट भी है। कंटेंट क्रिएशन में अभी लड़कियां बहुत ज्यादा खुद को सेक्सुअलाइज कर रही हैं। नो डाउट। हाउ डू यू सी दैट? देखो, सेक्सुअलाइज करना इज अ वेरी रॉन्ग थिंग, एक्चुअली रॉन्ग थिंग। क्योंकि मैंने अभी किसी का, काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी थी, उनका इंटरव्यू था, आई थिंक दैट पर्सन बिलोंग टू यूके। तो उसने उनके एक इंटरव्यू में बोला था कि आज के टाइम में जो टीनेज गर्ल्स है ना, वो भी अपने आप को इतना न्यूडिटी से खुद को शो कर रही है सोशल मीडिया पे कि उन्हें ये सब कुछ नॉर्मल लगने लगा है। दे जस्ट कि उन्हें अपनी बाउंड्रीज नहीं पता है कि कौन सी पार्ट बाहर दिखाई जा सकती है और कौन सी चीजें नहीं दिखाई जा सकती है। बिल्कुल। तो ये बहुत गलत तरीका है फेम कमाने का, कि आप कपड़े आधे पहन के फेम कमा रहे हो व्यूज के लिए, ठीक है, लाइक्स के लिए, शेयर्स के चक्कर में आप ये सारी चीजें कर रहे हो जस्ट बिकॉज टू ग्रैब द अटेंशन, ठीक है। तो तुम्हें क्या मतलब मुझे एक चीज समझ में आ रही है, तुम्हें अटेंशन से चलो आज पैसे मिल रहे हैं, व्यूज के चक्कर में आपको पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, आप पैसे कमा के, मतलब ठीक है, चलो पैसे कमाना ही तुम्हारा अल्टीमेट गोल है, देन यू कैन डू इट। बट एक खुद की बॉडी को शो करके पैसे कमाना, ये तो काफी डिफरेंट चीज हो गई ना। प्रॉब्लम क्या है इसमें? मतलब उनका, मैं उस साइड से आप सवाल लेके आता हूँ कि उनका एक तो ये आता है कि यार मार्केट इसलिए हम कर रहे हैं, लोग डिमांड कर रहे हैं ना, लोग देख रहे हैं, लोग व्यूज कर रहे हैं, तो हमसे ज्यादा कल्पित तो वो लोग हैं जो देख रहे हैं। आज वो देखना बंद कर देंगे तो बनाना बंद कर देंगे। ये हाँ, ये कह सकते हैं, बट देखो देखने वाले को तो प्रॉब्लम नहीं होगी ना, उनको तो फ्री में मिल रहा है। आप समझो, दे आर पे। एक टाइम था राजाओं के टाइम में कि उस चीज की कीमत लगाई जाती थी, हाँ, जहाँ पे मुजरा वगैरह होता था, फेंकी जाती थी। यस, तो दे वर पेइंग द अमाउंट टू शो दिस थिंग। बट अभी जो चीज चल रही है उसमें फ्री में देखने को मिल रहा है, तो क्यों नहीं देखेगा कोई? ऑडियंस का तो कोई नुकसान नहीं है बड़े लेवल पे, उनको तो अच्छा लग रहा है, वो दे आर जस्ट एंजॉयिंग दिस थिंग। बट नुकसान जो हो रहा है वो उसका हो रहा है जिसकी बॉडी शो हो रही है। क्या नुकसान हो रहा है उस लड़की का? देखो, सबसे पहले कि आज तुम ऐसे कपड़ों में रील बना रहे हो, पोस्ट कर रहे हो, ऐसा तो होगा नहीं कि वो डिलीट हो जाएगा। वो इंटरनेट पे जो चीज एक बार आ गई वो हमेशा है। अब कल उठ के आप पेरेंट बनोगे, आपका पेरेंट बनने का सपना नहीं है, दैट्स फाइन, अभी नहीं है, हाँ, हो सकता है। तो अगर कोई लड़की सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे वगैरह वीडियोस वगैरह डाल रही है, जो भी चल रहा है, अभी कल उठ के वो किसी की माता बनेगी, मदर बनेगी, मदरहुड में आएगी, तो उसका बच्चा जब ये वीडियो देखेगा, हाउ लाइक दैट चाइल्ड गोना रिएक्ट। एक तो पहला पॉइंट ये है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि आप जिस टर्म में जा रहे हो कि नहीं मेरी बॉडी है, आई कैन शो, राइट, कि मेरी बॉडी है, मेरा रूल है, मेरे को कोई रोक नहीं सकता है। बिल्कुल। तो ठीक है, चलो तुम दिखा भी रही हो ये चीजें, कोई दिक्कत नहीं है, बट तुम इस चीज के पीछे जो माइंडसेट कैरी कर रही हो वो काफी डिफरेंट और रॉन्ग है ना। दैट मीन्स कि तुम्हारे पास कोई और कैपेबिलिटीज ही नहीं है कि तुम तुम्हारी बॉडी को यूज करके पैसे कमा रही हो, और कोई मीडियम आपको मिला ही नहीं है। एग्जैक्टली। तुम अपनी सेल्फ को इतना डाउनग्रेड लेके चली गई कि तुम्हें लास्ट ऑप्शन लगा कि तुम तुम्हारी बॉडी शो करके व्यूज कमा रही हो। मतलब आपने ना इस चीज को प्रूव कर दिया कि लड़कियां जो इतने सालों से स्ट्रगल कर रही थी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, आपने उसको 1 मिनट में इस झटके से नकार दिया कि यार ऑब्जेक्टिफिकेशन से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर हमें पैसे मिल रहे हैं तो। एग्जैक्टली, दे जस्ट फॉरगेट द वैल्यूज, मोरल्स ऑफ द सेल्फ, है ना। मतलब वो कहीं ना कहीं ऐसा समझ रहा है कि नहीं इतनी मेहनत कौन करेगा, लेट्स गो फॉर द इजी वे। तो वो ये तरीका अपना रहे हैं कि यहाँ से हमें पैसे मिल सकते, हम ये यहाँ से पैसे कमाएंगे। बिल्कुल। जबकि पहले के टाइम में लड़कियां कितनी स्ट्रगल करती थी, एक एजुकेशन के लिए इतनी स्ट्रगल होती थी, डिग्री के लिए, जॉब के लिए कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है। आज सब कुछ इजी है, तो जब तुम्हारे पास राइट वे है कि यहाँ से हम एजुकेशन लेके अच्छी चीजें अर्न कर सकते हैं, बिल्कुल, सो व्हाई शुड नॉट दिस एंड दिस, ये चीजें क्यों करनी पड़ रही है? बिल्कुल।
लाइक एम्पावरमेंट का मतलब तो वो हुआ ना कि आप मेहनत करके सही वे में आप कामयाबी हासिल करो, इथिकल वे में, तब होगा वुमन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट अल्टीमेटली जिस चीज से आप प्रॉब्लम बोलते हो कि यार लड़कियों को सिर्फ उनकी बॉडी के लिए क्यों देखा जाता है, लड़की के लुक्स ही क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, हर समय उनसे शादी की ही बातें क्यों होती है, लड़की सुंदर ही क्यों होनी चाहिए, ये सारे के सारे सही सवाल क्वेश्चन मार्क के दायरे में आप खड़े कर देते हो। जैसे ही आपको मौका मिला आपने खुद वो बॉडी दिखानी शुरू कर दी और उससे पैसा कमाने लगा। आप दिमाग भी तो लगा सकते थे, आप बहुत कुछ कर सकते थे। एंड इनफैक्ट मैं ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखता हूं, जैसे कि मैं मल्टीपल एग्जांपल्स भी दे सकता हूं। देयर वाज दिस फीफा रेसर, एक लड़की जो रेसिंग में बहुत अच्छी थी एंड शी स्विच्ड हर करियर टू ओनली फैंस। यस, आई हैव हर्ड अबाउट दिस। मतलब आई वाज सो शैटर्ड कि यार ये बंदी टॉप लेवल पे गई है, मतलब ये अपना करियर क्या बना सकती थी, और वो बहुत यंग लड़की थी और उसने एकदम से इजी मनी के चक्कर में ये स्विच कर दिया। बिकॉज़ दे चूज हर्डल्स, नहीं उन्होंने हर्डल्स चूज नहीं करी, उन्होंने इजी मनी चूज करा। वो कहीं ना कहीं लाइक आप कैपेबल हो यार तो करो ना, क्यों नहीं। और इजी मनी के साथ ना यार एक प्रॉब्लम आती है, मतलब इजी मनी जैसे 2 नंबर का पैसा भी होता है, इजी मनी होता है, लेकिन उसके साथ एक क्वेश्चन मार्क उन पे भी लगता है, चाहे वो आदमी ने भी कमाया हो, उसके कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। तो आप ये कर रहे हो, ये आपकी फ्रीडम है, ठीक है, लेकिन उसके साथ कुछ ड्रॉबैक्स आएंगे, बी रेडी फॉर दैट। हाँ, फिर यू कैन कंप्लेन अबाउट दैट ड्रॉबैक्स। एग्जैक्टली, कि इसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, अब ये मेरे को जज क्यों कर रहा है। आई एम नॉट डिफेंडिंग दोस पर्सन जो डीएम्स में जाके या वहां पर गाली दे रहे हैं, इट शुडंट हैपन एनीवेज। आपके अंदर एज ए ऑडियंस इतना होना चाहिए कि यार मेरे को गाली गलौज क्यों देनी है। लेकिन स्टिल आप एज ए गर्ल जब ये चीज कर रहे हो तो देयर वुड बी रिपरकशन जो आएंगे और आपको उस चीज को थोड़ा सा तो फिर वो तो फेस करना पड़ेगा ना, झेलना भी पड़ेगा। और ये पॉइंट ना आपने बहुत सही बोला कि आज इजी मनी के चक्कर में आप कर रहे हो, क्योंकि ये जो अमाउंट है ना बहुत थिक अमाउंट है, मतलब ये कोई 1 लाख 2 लाख रुपए नहीं है। लड़कियां 10-10 15-15 20-20 लाख रुपए महीने के कमा रही हैं जस्ट बाय शोइंग देयर बॉडी। अभी हाल ही में एक इन्फ्लुएंसर है, उन्होंने काफी ज्यादा बोल्ड तो उसने एक वीडियो बनाया था कि मैंने थोड़ी सी क्लीवेज दिखा दी, तुम्हारा पूरा करियर खत्म हो जाएगा। ये मैंने देखा था, है ना। तो शी वॉज गिविंग चैलेंज टू द मैन कि तुम क्या ऐसा बोलोगे हमें, तुम ये चीजें क्या करोगे, मैंने अगर थोड़ी क्लीवेज भी दिखा दी तो तुम्हारा पूरा आधा करियर खत्म हो जाएगा। ऐसा मैंने कोई वीडियो देखा था, मैंने भी देखा था। आई वॉज लाइक कि तुम क्या दिखाने की कोशिश कर रही हो, लाइक तुम ये बताने की कोशिश कर रही हो कि तुम्हारी बॉडी से तुम जो चीजें अर्न कर सकती हो वो एक आदमी हार्ड वर्क करके कमा सकता है। तुमने खुद ही सेक्सुअलाइज कर दिया ना खुद को। एग्जैक्टली। और फिर तुम फेमिनिज्म का कार्ड खेल के क्यों पूछ रही हो कि लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए। ऑफ कोर्स लड़के कर रहे हैं लड़कियों की इज्जत, बट उसका एक राइट वे होता है। आप इज्जत करने लायक भी तो बनो। एग्जैक्टली, कि तुम्हारे में वो होना चाहिए ना कि तुम्हारी तुम्हारी रिस्पेक्ट हम क्यों करें। और पता है इस पॉइंट में सबसे बुरी चीज जो मेरे को लगी थी कि वो एक लड़की ने वो वीडियो बनाया था कि मेरी एक क्लीवेज और तुम्हारा पूरा करियर। Yes, I got a clip for that, yeah. Exactly. Yes. प्रॉब्लम ये थी, ये ट्रेंडिंग हुआ और बहुत सारी लड़कियों ने नॉर्मल नॉट बिग इन्फ्लुएंसर्स, बहुत लड़कियों ने ऐसे वीडियोस बनाए। अब इसके पीछे का कितना सिक माइंडसेट आप ये समझो, जो इस तरीके की लड़की रील बना रही है उसका थॉट प्रोसेस ऑलरेडी कितना रॉटन है। वही, उसको क्या फेडअप हुआ है दिमाग में, उसको क्या फीडिंग मिली है कि ओके तुम्हारे पास एक ही तरीका है, शो बॉडी एंड अर्न मनी। यही होगा ना। अगर उसके पास अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी, उसका डेटा अच्छा होगा, मेंटालिटी और पर्सपेक्टिव अच्छा होता तो वो कभी नहीं बोलती ऐसा। बिल्कुल। दैट मीन्स उसका जो पर्सपेक्टिव है वो कितना नीचा है कि वो किसी आदमी की मेहनत को अपने बॉडी की स्किल्स के हिसाब से कंपेयर कर रही है। एग्जैक्टली। और एक पॉइंट इसमें जो आपने अभी बोला था वो बहुत ज्यादा फैक्चुअल है कि आज तो आप ये सब कुछ कर ले रहे हो, पैसा भी कमा लोगे, सारी चीजें हो भी जाएंगी, लेकिन फ्यूचर में जब व्हेन यू विल लुक बैक और जब आपके बच्चे होंगे यू विल फील वेरी एम्बार्स्ड। मतलब कि और ये ना आप कितना कमा लोगे, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़। यू कैन सी द रियल नेम्स जो कि मतलब जिसे बोलते हैं एज ए आर्टिस्ट टॉप नॉच लेवल पे हैं। यू माइट हैव हर्ड अबाउट रिहाना सिंगर। यस, उन्होंने बहुत एक्सप्लिसिट सॉन्ग्स किए हैं और उनके आप रिसेंट स्टेटमेंट्स देखना, अभी साल भर पहले जैसे ही उनको बेबी हुआ और वो बच्चा थोड़ा सा देखने बोलने समझने लगा ना, उनका प्रॉपर एक स्टेटमेंट आया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आई रिग्रेट डूइंग दैट। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अब रिहाना जिस लेवल पे है उसका तो 1% भी तुम कभी अचीव भी नहीं कर पाओगे। वो अगर इस फीलिंग में जा रही है
तो यू जस्ट थिंक अबाउट इट कि आप जो मोटिवेशन लेके कि यार दुनिया कर रही है, आप आगे बढ़ रहे हो ना, इसके साथ कुछ चीजें आएंगी जो बाद में आपको बैकफायर करेंगी। ये काफी ब्रिलियंट आपने एग्जांपल दिया, काफी ब्रिलियंट, क्योंकि ये चीजें जानने की बहुत जरूरत है यार। जितनी भी लड़कियां हैं, मतलब ठीक है यार, तुम कहीं ना कहीं अपनी चीजों को शो कर रही हो, बॉडी को शो कर रही हो, बट आज शो कर रहे हो, 10-15 साल के बाद तुम क्या करोगी? उस रिग्रेट में तुम जिंदा नहीं रह पाओगे ना फिर। एग्जैक्टली तुम्हें जिंदगी काटनी पड़ेगी। एंड एज ए गर्ल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अभी आप अपने पीक पे हो जवानी के, ठीक है, तो आप जिस चीज से कमा रहे हो वो आपकी बॉडी है, तो उसकी वर्थ एवरी ईयर डिक्रीज हो रही है। हाँ? और मैक्सिमम 5 से 7 साल है वो। Exactly. उसके बाद क्या करोगे? फिर तो आप यंग नहीं रहोगे, फिर क्या करोगे? फिर आप डिप्रेशन में। आपने अपनी वैल्यू ही बॉडी के बिहाफ पे बना ली है, तो वो कॉन्स्टेंटली डिग्रेड हो रही है, और दैट्स मतलब ये बहुत ही गलत डायरेक्शन में है यार। और फिर वही डिप्रेशन आ जाएगा ना उनको कुछ सालों बाद। फिर ना वो अपनी मैरिज लाइफ को लाइक संभाल पाएगी, ना बच्चों को संभाल पाएगी, ना खुद को संभाल नहीं पाएगी। ऑब्वियसली जो इंसान खुद को नहीं संभाल सकता वो अपनी फैमिली को कैसे संभाल सकता? फैमिली को तो कैसे संभालेगा? तो वो माइंडसेट डिस्टर्ब ही रहेगा फिर। एग्जैक्टली। इट हैज बीन ए ग्रेट पॉडकास्ट विद यू, है ना? बहुत ही इंटरेस्टिंग इनसाइट्स निकल के आए, एंड द वे यू ब्लंटली शेयर द ट्रुथ कि भाई ये सच है तो और ये गड़बड़ है तो यार थैंक यू सो मच फॉर दैट। कोई एक लास्ट मैसेज जो आपका ऑडियंस के लिए हो, एनीथिंग? सो मैं ऑडियंस से ये कहना चाहूंगी कि देखो, तुम आजकल की जनरेशन को ना रिश्तों के रिगार्डिंग एडवाइस मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो रिश्तों को एज अ पर्टिकुलर मटीरियलिस्टिक थिंग्स कंसिडर करने लगे हैं। तो अगर तुम्हें किसी के साथ रहना है ना, तो पूरे मन से सही से रहो, कचरा अपने अंदर मत डालो, इंटीमेसी के कर करके बॉडी काउंट मत बढ़ाओ, ठीक है? क्योंकि बाद में तुम्हें काफी ज्यादा रिग्रेट होने वाला है। अभी तुम्हारी एज चाहे 20 हो, 25 हो, 30 हो, उसके बाद तुम्हें काफी ज्यादा रिग्रेट होगा। तो ये एडवाइस मेरी सारे 20s और 30s के लिए है कि जो भी लोग अपने करियर में है, नए नए जो यंग जनरेशन आई है, तुम करो चीजें, बट थोड़ा होश में रह के करना। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें होश आए और फिर वो काफी लेट हो जाए और फिर तुम इंसान भी खो दो और तुम खुद को भी खो दो। एग्जैक्टली। लाइफ एंजॉय करो, नथिंग बैड विद दैट, है ना? रिसोर्सेज हैं, चीजें हैं, एक अच्छा लाइफस्टाइल है, एंजॉय इट, बट थोड़ा सा होश में रह के, या लाइक अवेयर हो जाओ खुद के लिए क्या जरूरी है क्या नहीं, नशे में रह के नहीं। एग्जैक्टली, दैट्स अ गुड वे। थैंक यू सो मच ग्रीष्मा।